हमारा टॉपिक FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। इस बिजनेस की वो बेसिक जानकारियां, इस बिजनेस की वो शुरुआती जो जानकारी, फंडामेंटल जो जानकारी, जहां से आपका बिजनेस आज के बाद रॉकेट बनने वाला है। बिजनेस करना क्यों है, करना कैसे है, इन सब चीजों को आपको जानने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्लाइड है, ये हम सबके रोल मॉडल, प्रेरणा के स्रोत, जिनकी मेंटरशिप में आपको और हमें काम करने का सौभाग्य मिला है, वो ग्रेट लेजेंडरी पर्सन, अपकमिंग ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर कलम सिंह सर के लिए मैं चाहूंगा कुछ जोरदार तालियां। आज की जो भी एजुकेशन आज जो बताने वाला हूं, ये सब कुछ सर की वजह से है। इनके अथक प्रयास की वजह से, इनकी बहुत मेहनत की वजह से इन्होंने आप और हम सब के लिए इतना गजब का डाटा जो है इकट्ठा किया है, जहां से आपका बिजनेस बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल एक बार जोरदार ताली सर के लिए, और बिल्कुल थैंक यू सर। लेकिन बात यहाँ पे आती है, हमें बिजनेस करना क्यों है ना। ये ठीक इसी प्रकार से है, अगर मैं किसी साथी को बोलूं कि मेरे दोस्त कल शाम को आपको दिल्ली पहुंचना है 6 बजे, क्या पहुंचेगा? क्या नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर उसको एक पर्पस दिया जाए कि कल आप दिल्ली पहुंचो और आपको एक ऐसी जॉब मिलने वाली है, आपको 1 लाख रुपए सैलरी हो, अब क्या होगा? वो रातों रात भगलेगा घर से। क्यों? उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, उसको जाना क्यों है क्लियर हो गया। किसी को बोला जाए फलाने जगह हॉस्पिटल जाना है, वो नहीं जाएगा। लेकिन बताया जाए कि उसके परिवार में कोई साथी ऐसा जिसको ब्लड की जरूरत है, तो बिल्कुल वो उसको पता है कि जाना क्यों है। तो सेम इसी प्रकार से हमारा बिजनेस भी इसी प्रकार का है कि करना क्यों जरूरी है। आज आप देखोगे इस दुनिया के अंदर आज जितने भी लोग हैं जिनका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, जो मेंटली रूप से सही है, वो जो कर्मचारी है या फिर वो अपना कोई बिजनेस करता हो, खेती बाड़ी करता हो, दुनिया में हर व्यक्ति एक डर के माहौल में हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। वो एक कर्मचारी है, उसको क्या डर रहता है? उसको हमेशा इस बात का डर है कि उसका बॉस को छुट्टी देगा कि नहीं देगा। अगर उसका बॉस का मन हुआ तो उसको कहीं भी बाहर ड्यूटी पे भेज सकता है, नाइट ड्यूटी लगा सकता है, दिन की लगा सकता है ना। छुट्टी मांगेगा तो छुट्टी नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है। सब कुछ उस बॉस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो बची हुई जो पॉपुलेशन है, जो कोई जॉब नहीं करते हैं, जिनका अपना खुद का धंधा है, एक दिमाग में 24 घंटे बात का जरूर रहता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए। एक जो किसान जमींदार है, एनी टाइम उस बेचारे के दिल और दिमाग में रहता है कि अब जैसे आप देख रहे हो फिलहाल मौसम को, बारिश हो रही है लगातार, बिल्कुल उनकी जो जान है ना, बिल्कुल कलेजे पर, जो कलेजा हाथ में आ चुका उनके, कि यार कहीं जो ओलावृष्टि ना हो जाए, कहीं फसल बर्बाद ना हो जाए। अगर देखा जाए तो दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है वो या तो बॉस के डर में है या लॉस के डर में है। लेकिन बधाई हो मेरे दोस्त, आपने दुनिया की उस बेहतरीन इंडस्ट्री में आपने आने का फैसला लिया है, जहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं इसके अंदर, जहाँ पे हर साथी IBO है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। आप अपनी ID के मालिक है। आपका साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है, आप इस ID के महाराजा धीराज बन चुके हैं। आप अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस साम्राज्य को कितना विशाल बनाने वाले हैं, है ना। कौन ऐसा दमदार साथी होगा जो बिल्कुल एक आने वाले समय में अपने नाम की अलग पहचान बनाएगा? कोई बॉस नहीं है, हर साथी आपको सपोर्ट करने वाला है। जिस साथी ने आपको ज्वाइन करवाया ना, वो आपका शुभचिंतक, आपका मददगार है। वो आपको ये बताएगा कि ऐसे करने से आपको ये फायदा मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त प्लीज आप ऐसे मत करना, ऐसे करने से आपको नुकसान हो सकता है। और नो लॉस, जो पैसे दिए, बिल्कुल नंबर 1 ब्रांड आपके पास, दमदार एक प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है। तो बधाई हो आपको, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल रहा है जहाँ पे कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं, बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक आप, और इसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बधाई हो आपके लिए। दूसरी बात क्या है, क्यों करें हम बिजनेस? सबसे पहला रीजन है टाइम फ्रीडम के लिए। आज आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं, कहा जाता है कि समय के बारे में कि अगर किसी के पास समय नहीं है तो पैसा होना चाहिए। लेकिन देखिए कई कैटेगरी के लोग मिलते हैं आपको इस दुनिया में, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास समय नहीं है लेकिन पैसा बहुत उनके पास है। समय से बेचारे गरीब हैं, पैसे से अमीर है। एक दूसरी कैटेगरी और भी होती है जो कि समय काफी है उसके पास में, लेकिन पैसा नहीं है, पैसे से गरीब है। एक तीसरी कैटेगरी और भी है, जिसके पास भरपूर पैसा है, जिसके पास भरपूर समय है। लेकिन एक चौथी कैटेगरी हमारे इंडिया में मोस्टली वो ज्यादातर बहुतायत में लोग पाए जाते हैं, जिनके पास ना तो समय है और जिनके पास अगर पैसे की बात की जाए तो उनके पास पैसा भी नहीं है। दोनों चीजें नहीं है उनके पास भी। विश्वास करना मेरे दोस्त,
आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आप सेल्स शॉप में नहीं थे। जिस काम को कर रहे हो पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, क्या उस काम को करते करते आज तक आपको समय की आजादी मिली? नहीं ना। विश्वास करना मेरे दोस्त, आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी उसी काम को करते रहे तो भरोसा दिलाता हूं आपको, समय से आजाद नहीं हो पाओगे। लेकिन विश्वास करना, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन आप इंडस्ट्री में आ चुके हैं। मात्र 3 से 5 साल की मेहनत के बाद आप यहां से टाइमली फ्रीडम हो जाओ। आपको कोई बोलने वाला नहीं, आपको ये करना है। देखिए, अब मागुर जी अगर कलम सर की मैं बात करूं, कितने एक बार मेहनत की थी, एक बार मेहनत की थी और आज देखिए बिल्कुल फ्री है, समय से आजाद है। कितना काम होता है संडे टू संडे, मतलब महीने में देखा जाए तो 4 दिन की है ना इनका सफर होता है, 4 दिन, ठीक है। और उसमें भी क्या करना है, वो मेहनत का काम नहीं है, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। बिल्कुल फूल माड़ा है वहां पे, बिल्कुल नगाड़े बजते हैं, अपने अचीवमेंट बता के आते हैं और एक जो है साथियों को ये बताते हैं कि उन्होंने सफलता का जो रास्ता था वो किस प्रकार से तय किया, अपने अचीवमेंट्स, उन सफलता का जो दौर बताते हैं। क्या गजब का बिजनेस है। महीने मात्र 4 दिन की ड्यूटी, आज समय से आजाद है कि नहीं है? विश्वास करना मेरे दोस्त, आज बेशक आपकी उम्र जो अगर 20 साल की है तो विश्वास करना 24 साल की उम्र के अंदर आप यहाँ से आपको रिटायर्ड होने का मौका मिल रहा है। अगर आज आपकी उम्र 30 साल है तो विश्वास करना मेरे दोस्त 34 इयर्स के अंदर आपको यहाँ से रिटायर होने का मौका मिल रहा है। जो साथी आज 20 साल की उम्र का है, 24 साल की उम्र में डायमंड बनता है, अपनी जिंदगी के बेशकीमती 36 ईयर बचा लेता है। क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि 60 साल का जो बंदा हो जाता है वो क्या होता है, वो बूढ़ा घोषित कर देती है उसको, इसीलिए उसको रिटायर करते हैं। 59 साल 11 महीने 29 दिन तक जवान रहता है वो गवर्नमेंट की नजर में। और जो ही रात के 12 बजे और 60वां साल शुरू हुआ, अगले दिन उसको बुढ़ा घोषित करके उसके घर पे भेज दिया जाता है। लेकिन भरोसा करो मेरे दोस्त, आने वाला समय क्या है, काम कुछ भी नहीं करेंगे हम, अगर इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो भी 4 साल निकलनी है। लेकिन एक बार अगर 4 साल मेहनत कर ली, 4 साल के बाद इस इंडस्ट्री में वो पावर है कि आप यहाँ से समय से आजाद हो सकते हो। अगला, मनी फ्रीडम। इस इंडस्ट्री ये जो आपको टाइम फ्रीडम का मौका देती है, मनी फ्रीडम का मौका देती है। आज देखिए, अगर हमें ये पहचान करनी है कि हम आर्थिक तौर पे आजाद हुए कि नहीं हुए, तो उसके क्या पैरामीटर है, हर चीज के पैरामीटर होते हैं ना। आज भी अगर आप और हम लोग अगर सब्जी मंडी जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, इस कोने में घुसेंगे, सब्जी के भाव पूछते हुए, भाई साहब टमाटर क्या भाव है, सेब क्या भाव है, केले क्या भाव है, अच्छा जितना है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सस्ता मिल जाए। और ऐसे करते करते हम वो जो है सब्जी मंडी में इस कोने से लेकर के उस कोने तक पहुंच जाते हैं, कहीं पे सस्ती मिल जाए। ये क्या है, आर्थिक तौर पे आजाद नहीं मेरे दोस्त। आज भी अगर हम किसी शोरूम में जाते, कहीं जाते ना, तो चीजें पसंद आ जाती हैं, लेकिन होता क्या, लेने से पहले उसका टैग जरूर देखना पड़ता है ना। टैग देखते हैं कि मेरी जेब की क्षमता के अनुसार चीज है कि नहीं है। क्या ऐसा होता है कि हम गए मार्केट के अंदर और बिल्कुल सीधा बोला कि एलो जी कार्ड स्विप करवाए, जो भी शॉपिंग किया था तो ये देखो, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली 95% लोग क्या है, आर्थिक तौर पे आजाद नहीं। आज भरोसा करना मेरे दोस्त, आज से 4 साल पहले जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे थे, अगर उसी काम को आगे करते रहे, सिस्टम में अगर इसमें काम नहीं किया, तो वैसी जिंदगी आने वाली है जितनी पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से जी रहे हो, आज वो जिंदगी जी रहे। लेकिन भरोसा करना, अगर 4 साल इस सिस्टम को देते हो, तो आने वाले समय के बाद आप और आपकी पीढ़ी ऐसे आर्थिक तौर पर आजाद होगी। आज अगर मैं बात करूं, अगर हमारे बीच में मागुर जी कलम सर आज आर्थिक तौर पर आजाद है, जब 4-4 लाख के जब आते हैं ना चेक, तो मेरे दोस्त हर चीज सस्ती लगती है। हाँ जी, हर चीज सस्ती लगती है। अभी हम हमारे बीच में मागुर जी जो है अजय पंडित सर की आपने सुना होगा, तो शायद ग्रुप में डला था, पोर्शे गाड़ी, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी लेनी। कभी सोच सकता है कोई स्टूडेंट, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता। यही वो बिजनेस है जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर आपको आर्थिक आजादी मिलती है। फैमिली सिक्योरिटी आज हर व्यक्ति के लिए एक चिंता का विषय होता है। बहुत सारे लोग ऐसे खुश होते हैं, मैंने पॉलिसी करवा रखी। मेरे दोस्त, अगर एक नॉर्मल इंसान तो ना, अगर वो पॉलिसी करवाएगा तो 5 लाख, 10 लाख, लास्ट बता दूं 20 लाख एक पॉलिसी करवा पाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर 10 लाख की पॉलिसी भी है ना, तो मेरे भाई कम से कम भी 12 से 13 लाख रुपए उसको भरना पड़ता है। और जब मैच्योरिटी पूरी होती है तब जाकर के वो 20 लाख मिलता है। अगर इंस्टेंट लाभ लेना, कुछ किस्तें भर करके, और एक नेचुरल डेथ जो है अगर हो गई, तो वो 20 लाख मिलेगा। लेकिन क्या लगता है आपको, उस 20 लाख से क्या उसका परिवार गुजारा कर लेगा? जिंदगी कट जाएगी?
मैं दोस्त आपको ऐसे बहुत सारे साथी ऐसे वो लगता है कि यार मैं तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ, मेरा तो परिवार सुरक्षित है। नहीं, ये हम सबकी गलतफहमी है। पुलवामा हमला भूल गए? पुलवामा हमले की जो उसकी वीरांगनाएं हैं, क्या उनके बारे में कभी जानने की कोशिश की? मेरा दोस्त एक दिन अखबार पढ़ रहा था, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से कोई उस समय एक साथी जो है शहीद हुए थे, और उसकी जो वीरांगना है वो मतलब काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जता रही थी इस बात के लिए कि उसको अभी तक पेंशन नहीं मिली है। एक मुश्त किस्त आई थी 5 लाख रुपए की, एक मुश्त किस्त आई थी 5 लाख रुपए की। आज उसका परिवार बेचारा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। ये पारिवारिक सुरक्षा है। सरकारें घोषणाएं करती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इंप्लीमेंट चीजें नहीं होती हैं। आज आपको मैं आगे एग्जांपल के तौर पे विद प्रूफली आपको दिखाऊंगा कि देखिए क्या पावर इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या पावर इस इंडस्ट्री के अंदर है। अगली स्लाइड के अंदर आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। टू हेल्प अदर्स, ये बिजनेस आपको मौका देता है। बहुत सारे साथी ऐसे कहते हैं मेरे पास समय है, मेरे पास पैसा है। क्या लगता है आपको, क्या आप उस समय और पैसे से क्या लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ रहे हो? क्या लोगों की जिंदगी आपकी वजह से बदल रही है क्या? हेलो, आज मेरे दोस्त कहा जाता है कि नौकरी के दम पे तो इंसान खुद की जिंदगी नहीं बदल सकता यार, खुद की जिंदगी नहीं बदल सकता है। लेकिन ये बिजनेस के माध्यम से आप जिस दिन आप डायमंड बनेंगे, अरे एक सप्ताह की इनकम से या एक महीने की इनकम से जो चाहे लोगों की मदद कर दो आप, जो चाहे। किसी गरीब के लिए शादी करनी है, 1 वीक की इनकम दे दो उसको। अगर गांव के अंदर गौशाला की व्यवस्था करनी है, 1 सप्ताह की इनकम से आप अच्छी व्यवस्था कर सकते। आपके गांव के अंदर आपके जहां भी है एक अच्छे कोई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अच्छी सुविधाएं नहीं है, 1 सप्ताह की इनकम से उन बच्चों के लिए अच्छी आप सुविधाएं दे सकते हो। आज बहुत सारे ऐसे रीजन है, बहुत सारे ऐसे कारण है। आज जो है आप कहीं भी लोगों की हेल्प करके और आप जो है अपना अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में इससे भी एक बड़ा काम है, इससे भी बड़ा काम है। आप इस बिजनेस में आए हैं, आप चाहो तो अकेले की जिंदगी जो है आप यहाँ पर बना सकते हो, चाहो तो आप अपने साथ में हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, चाहो तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। एक लेफ्ट में ज्वाइन कराएं, एक राइट में कराएं, और मुट्ठी बांध ले, कमिटमेंट कर लें कि इन दोनों को डायमंड बनाऊंगा। मेरे भाई जिंदगी भर उसका परिवार आपका कभी ऐसा नहीं भूलेगा। आज मैं बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे तीनों ही ग्रेट मेंटर्स, मिस्टर प्रदीप फोगाट सर, रजनीकांत सर और महावीर जी कलम सर, तीनों का बिल्कुल दिल से शुक्रिया। ये शख्सियत मेरे लाइफ में आए, इन्होंने मेरी जिंदगी को बदला। अदरवाइज जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानता है उसको पता है कोई खास नहीं है मेरे दोस्त। जिंदगी में जो कुछ भी बदलाव आया सब कुछ इनकी वजह से आया है। आज मंच पे चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि मेरी जिंदगी बदलने वाले ये लोग हैं। तो क्या है, आज बड़ा प्राउड फील होता है जब दिल्ली के लीला अम्बिस होटल के अंदर जब चिल्ला चिल्ला के बोला जाता ना कि जो कुछ भी हूँ फ्रंट लाइन में बैठे हुए मेरे गेट मेंटर्स फलाने जी की वजह से हूँ। मेरे दोस्त सीना दर्द यहाँ पे चौड़ा हो जाता है कि हाँ देख कि तुम्हारी वजह से लोगों की जिंदगी बदल रही है। ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है कि आने वाले समय के अंदर आप चाहो तो कितने हजारों लोगों की जिंदगी बदल के इस दुनिया से जा सकते हो। फॉरेन ट्रिप बधाई हो, ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ ट्रक भर भर के मिलती है, साल में 3 से 4 बार, है ना, साल में 3 से 4 बार मिलती है। अभी चल रहा है, सभी को पता होगा, 31 मई तक का समय है। जिस साथी ने कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं लगाई थी ना मेरी तरह कि यार कभी देश विदेश में कभी घूमेंगे नहीं घूमेंगे, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, ये राइट प्लेटफॉर्म है। बस एक बार मेहनत करके दिखानी है अपनी काबिलियत को। ईश्वर ने आप तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा दी है, अपने आप को साबित करके दिखाओ कि उसने सही हाथों में इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाया है। हेलो, ईश्वर की जो मर्जी थी उसकी मर्जी से आप बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन अपने आप को साबित करके दिखाओ कि देखिए मैं एक सही इंडस्ट्री के अंदर आया हूं और बिल्कुल मैं दमदार हूं। हर 3 से 4 महीने के अंदर आपको जो है, मेरी कभी औकात नहीं थी यार कभी देश में घूमने की, लेकिन आज आपको बताना चाहूंगा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार बैक टू बैक यहाँ से विदेश के टारगेट पहुंच चुके आज। विश्वास करना मेरे दोस्त, अभी भी लगभग 2 महीने का समय है, 55 दिन का समय है। अरे दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं 15-15 दिन में यूरोप टारगेट ठोक रहे हैं। आप में कोई प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं है, आप इस बिजनेस को इस वजह से कर सकते हो। अगला कारण ड्रीम हाउस। हमारे बहुत सारे ऐसे डायमंड हैं जिनका 1.5-2 करोड़ के जिन्होंने मकान ले रखे, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो चीजें आ सकती हैं क्या। आप देखोगे जितना यूट्यूब पर जाके देखना, इतने आपको डायमंड्स मिलेंगे जिनके बहुत आज कई करोड़ों के आज जो है मकान है। ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है। मान सम्मान बिल्कुल यहाँ पे दो, एक बार अपने आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत है और यहाँ से आपको इतना मान सम्मान आपको मिलने वाला है। बताऊं, आपने अभी 2 दिन पहले आप वीडियो देख रहे हो के अंदर
जो है हम सबके ग्रेट मेंटर मिस्टर कलाम सर जो है सिक्कर गए थे, इतनी फूल माला मिलती, इतना प्यार मिलता है। बिल्कुल अगर स्टेज तक पहुंचना भी होता ना मेरे भाई, 4 बार नहीं 5-6 बार, पता नहीं माला कितनी बार माला निकालनी पड़ती है। यहाँ पे वो मान सम्मान मिलता है। आपकी लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनती है, जिंदगी भर के लिए वो यूट्यूब पर रहेगी, दुनिया उसको देखेगी, उसको देख देख के मुट्ठी बांधेगी। ये मान सम्मान यहाँ पे मिलता है ना। और मान सम्मान कब मिलेगा? जब किसी की वजह से किसी की जिंदगी बदलती है ना। तो ये कारण है किसी भी एक एसोसिएट के लिए, किसी भी एक साथी के लिए जो इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने के लिए आया। क्योंकि आज तक जितने भी डायमंड हैं उनके पास इस बिजनेस को करने का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था मेरे दोस्त। क्या था? एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था। जितने भी साथी आज, लेकिन जितने भी लोग फेलियर मिलेंगे आप, बहुत सारे लोग मिले, अरे मैंने करके देखी थी, मेरी बुआ के मामा के फूफे ने करके देखी थी, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं था। जितने भी फेल लोग हुए हैं उनके पास इनमें से एक भी रीजन नहीं था आगे बढ़ने का, और जितने भी सफल लोग हुए हैं उनके पास एक रीजन था। आपका क्या रीजन? आपका क्या कारण? आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं? अपना कारण को सिलेक्ट कीजिए, अपनी डायरी में लिखिए कि सर मैं इस कारण से आया। अगला सवाल मेरा है, आपने इसी कारण को प्राथमिकता क्यों दी? हाँ जी, अपने मन में सोचो कि किस वजह से बिजनेस में आए हो। अगला सवाल मेरा आपसे है, आपने इसी कारण को प्राथमिकता क्यों दी आपने? अगर ये आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, कैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी? अपने आप से सवाल है। लेकिन वहीं पे आप ये भी सोचें कि जो प्राथमिकता मैंने दी है और अगर सिस्टम को मैंने 4 साल का समय दिया, अब सोच के देखो आपकी जिंदगी क्या हो सकती है 4 साल के। अगर आपको ये पता चल गया कि करना क्यों है तो विश्वास करना मेरे दोस्त, बिजनेस करना तो बहुत आसान हो जाएगा। ड्रीम कार देख लो, पोर्शे जैसी गाड़ियां, एक सोच नहीं बढ़ पाती है लोगों की, सोच नहीं बढ़ पाती है। जहां तक मेरी सोच है, मेरे हिसाब से कोई भी अगर नॉर्मल जितने भी मैं देखता हूं लोगों को, या तो उनकी एल्टो पर नजर टिकती है, या स्विफ्ट के ऊपर टिक जाती है, या i10 20 तक, या परेजा तक, लास्ट बता दूं करेटा तक। हाँ जी, इससे ऊपर तक कोई सोचता नहीं है। आज मेरे दोस्त बताना चाहूंगा, आज मेरी भी अपलाइनों के अंदर भी आज एक नहीं दो नहीं 3 4 तो एक्सयूवी गाड़ियां हैं। आज मेरी टीम के अंदर भी टाटा हैरियर जैसी ब्रांड 3 वो भी टॉप मॉडल 22 25 लाख रुपए गाड़ियां हैं, टेटा जैसी गाड़ियां मेरी टीम के अंदर है। और आने वाले समय के अंदर आप अपनी ड्रीम कार भी आपको लेने का यहाँ से एक शानदार इंडस्ट्री मौका देती है, कर सकते हैं। एक रीजन आपके पास होना चाहिए, कोई भी एक रीजन आप ले सकते हो, लेकिन आपके पास एक मजबूत रीजन आपके पास जरूर होना चाहिए। और ये देखिए मेरे दोस्त, परिवार की सुरक्षा कैसी है। ये है स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये हुआ क्या, 2003 के अंदर आपके मेरे जैसा कोई टाइगर था और उन्होंने इसको प्लान दिखा दिया, और ये भी बड़े दमदार थे। इन्होंने बिजनेस प्लान सुनने के बाद तुरंत बिजनेस को ज्वाइन किया, और उसके बाद में एक मुट्ठी बांधी कमिटमेंट किया कि अगर यार प्राइवेट मास्टर अगर रहूंगा मैं अगले 4 साल में, 10 साल में, 20 साल में, पता नहीं कहां तक पहुंचूंगा। अगर हो सकता है इस इंडस्ट्री में मैंने काम कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। और बिल्कुल मुट्ठी बांधी कमिटमेंट किया और काम करना शुरू किया। लेकिन मेरे दोस्त, भविष्य में क्या है, भविष्य के गर्त में क्या, किसी को पता नहीं है। एक ऐसी दुखद घटना हुई 6 जुलाई सन 2007 को, रोड एक्सीडेंट के अंदर इनकी मृत्यु हुई। रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन तब तक क्या था, दमदार इतने थे, 17,000 लोगों की टीम बना दी थी उस समय तक, 17,000 लोगों की टीम। आज मेरे दोस्त हमारे बीच में, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा उससे बिल्कुल पुण्य आत्मा को, लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा कुछ करके चले गए। आज पूरे भारत की बात करूं तो लगभग आज 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की टीम आज इनकी हो चुकी है। इनके बच्चों तक विदेश में पढ़ते हैं। एक बार फ्लैशबैक माइए, थोड़ा सा फ्लैशबैक माइए, सोच के देखिए 2003 में प्लान इनको भी मिला था ना, आपकी तरह ये भी ज्वाइन हुए थे। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाते, कुछ लोगों की बातें सुन करके बिजनेस को छोड़ देते, आज इनके परिवार की स्थिति क्या होती? बहुत दयनीय। लेकिन मेरे दोस्त एक डिसीजन लिया था, एक मजबूत पर्पस था इनके पास में, बिजनेस को करना क्यों है। और आज यही कारण है कि आज इनके ना रहने के बावजूद भी प्रति सप्ताह 2-2 लाख रुपए टकाटक 2007 से लेकर के आज तक आ रहे।
ये इस इंडस्ट्री की पावर है, इस वजह से आप बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत सारे कारण है क्यों करना जरूरी है। देख रहे हैं आप बढ़ती हुई महंगाई की दर। मेरे दोस्त, जिस प्रकार से आज सैलरी बढ़ रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा आज महंगाई बढ़ रही है आज। और सबसे बड़ा काम तो जब हो गया 2020 के बाद से, जब से कोविड आया है, जब से कोरोना आया है, मेरे दोस्त, हर किसी वर्ग की इसने कमर तोड़ दी है। व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ दी है, कर्मचारी की कमर तोड़ दी है, किसान की कमर तोड़ दी है। आज इतना बुरा हाल कर दिया इसने। कोविड की वजह से कितने धंधे बंद हुए हैं। आज भी जब, क्योंकि काम ऐसा अपना फील्ड का है, आज भी जब फील्ड में जाते हैं ना, जब लोगों से बातें सुनते हैं ना मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे लोगों से सुनते जो बहुत टॉप पोजीशन पे थे, लेकिन कोविड का एक दौर ऐसा आया, बिल्कुल पूरा के पूरे बिजनेस तबाह हुए, पूरे के पूरे बिजनेस। महंगाई बढ़ रही है, उसके अनुसार इनकम नहीं बढ़ रही है। साइंस एंड इकोनॉमी का सर्वे बोलता है 1940 के अंदर इन्होंने एक सर्वे किया था बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। 5 लोगों का 7 लोगों का परिवार था कि देखते हैं क्या, उस समय 10 रुपए के अंदर घर चल जाता था आराम से। ये संस्था हर 20 साल के अंदर सर्वे करती है। 1960 में इन्होंने फिर से सर्वे किया और आश्चर्यजनक रूप से परिणाम सामने आए कि जो परिवार 1940 में 10 रुपए में चलता था ना, वो 1960 आते आते 100 रुपए में चलने लगा। जिसकी सैलरी जो 100 रुपए कमाता था, उसमें से घर चलता था ठीक ठाक तरीके से। समय आया फिर 20 साल बढ़ा, 1980 के अंदर 1000 का एक जीरो और बढ़ गई। समय आया सन 2000 और यहाँ तक आते आते आपने देखा भी होगा, आपके आसपास के लोग जिनकी सैलरी 10,000 रुपए आसपास थी, वही लोग ठीक ठाक तरीके से जिंदगी जी रहे थे। सन 2020 तो जा चुकी है। आज मेरे भाई, जिसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है ना, उसका घर ठीक ठाक तरीके से चलता है। अगर उसके पीछे 5-7 लोगों का परिवार है, मानते हो? अगर दुनिया मोटरसाइकिल चलती होगी, लाख रुपए वाला इतना ही है, एक अल्टो स्विफ्ट या ब्रेजा तक चलता होगा। इससे बड़ा सिस्टम नहीं होता है। क्या है ये इतनी महंगी उसमें, लेकिन बचेगा कुछ नहीं, शौक पूरे नहीं होंगे यहाँ पे। क्या लगता है, जिस प्रकार हर 20 साल के अंदर एक जीरो बढ़ी है, एक जीरो बढ़ी है, एक जीरो बढ़ी है, क्या वैसे इनकम बढ़ रही है? इस महंगाई को एक बार कंपेरिजन करके देख, वैसे इनकम नहीं बढ़ रही है। क्या लगता है सन 2040 नहीं आएगी क्या? हाजी, सन 2040 भी आएगी। एक बार अपनी सैलरी की तरफ देखें एक बार, क्या 10 लाख रुपए होने वाली है? और वो उस समय पता कब होगी? 10 लाख रुपए उस समय, उस महंगाई को बराबर कंट्रोल करने के लिए, जैसे आज लाख रुपए की वैल्यू ना, उस समय 10 लाख की वैल्यू होगी। आज आपके पास और हमारे पास इस बिजनेस के अलावा ऐसा क्या सिस्टम है कि जब तक आप 10 लाख रुपए पर पहुंच जाओ। लेकिन बधाई हो मेरे दोस्त, जो आपको अपॉर्चुनिटी, जो महंगाई आपको, जो आपको एक इनकम 2040 के अंदर चाहिए ना, आज बड़े लकी मेरे दोस्त। आज इस इंडस्ट्री में इतने कितने हजारों डायमंड ऐसे हैं आज, जो आज इस इनकम को एक महीने में कमा रहे हैं, एक महीने में कमा रहे हैं। आज 2023 चल रही है, आने वाले 3 से 4 साल के बाद, लास्ट 5 साल के बाद, आप भी यहाँ से ये इनकम अचीव करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो 2027 आप जो है 2040 13 साल पहले आप उस इनकम को अचीव कर लेंगे। आपकी महंगाई कुछ बिगाड़ी क्या? सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? जो बिल्कुल टॉप क्लास फैमिली है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दाल बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल जो गरीब है, जो बेचारा दिन की 200 रुपए लेके आता है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों? उसको पता है कि चटनी खत्म रोटी बनानी है, लस्सी पड़ोसी से मांग के लेके आने, काम तो उसको चल रहा है, क्योंकि वैसे ही सर्वाइव करता रहा। सबसे बड़ी दिक्कत किसकी है? आप और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को है। क्यों? आय एक निश्चित है, महंगाई खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, नए आज के दौर में नई बीमारियां लॉन्च हो रही। कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि किसी भी इंसान को एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, जुआ भी होता ना, उसके भी कम से कम 2 से 3 बिल होते हैं। वो जहां से घुसेगा ना, वो उधर से निकल जाएगा, उधर से निकल जाएगा। उसको पता है कि बचने का रास्ता उधर ही निकल। लेकिन जिस जुए का अगर जो बिल होता है उसमें एक ही छेद होगा ना, उसकी मरने की संभावना उतनी ज्यादा है। क्यों? एक सांप घुस गया, उठा लाएगा उसको। सेम अपनी जिंदगी है। अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, अगर हम उसी के ऊपर ये पुल के कुप्पा हो रहे हैं, मैं तो बिल्कुल 10 लाख कमाता हूं इससे, मेरे दोस्त, कौन सी डिजास्टर, क्या आपदा आ जाए। और वो जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो खत्म हो गया तो आपके पास मिनिमम
आय के स्रोत कम से कम 2 होने चाहिए, ये समय बताता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, अच्छा व्यापार जिनका फेल हुआ है, अच्छी नौकरी के। अगली बात आते हैं टाइप ऑफ इनकम। इस दुनिया में 4 प्रकार की कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको, 4 कैटेगरी के लोग। एक है एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, और तीसरा जो बिजनेस ओनर, और चौथा है इन्वेस्टर। देखिए क्या होता है, एम्प्लॉय कौन है? 95 जो है पॉपुलेशन क्या है ऑफ द वर्ल्ड, इंडिविजुअल वर्क लिमिटेड। ये इंडिविजुअल वर्क करते हैं, अकेले काम करते हैं। और किस में काम करते हैं? एक्टिव इनकम के अंदर काम करते हैं। नौकरी में चले गए, सैलरी आ गई, ऐसा होता ना। मतलब एम्प्लॉय प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये क्या करते हैं? ये 8 से 10 घंटे डेली काम करेंगे, मानते हो? और कम से कम 24 से 25 दिन हर महीने काम करेंगे। और क्या करेंगे? महीने में एक बार इनकम आएगी इसके पास। ये क्या करते हैं? ये अपना समय बेचते हैं। दे सेल देयर टाइम टू अर्न मनी। लोग इनको पैसों में खरीदते हैं। सरकार ने मुझे खरीद रखा है 50,000 के अंदर। हाँ जी, किसी को 40,000 की कीमत है, किसी की प्राइवेट वाले 10,000 की कीमत लगा देते हैं। क्या कर रखे? 24 घंटे के लिए इसने खरीद लिया। अपना समय क्या होता है, हम लोग बेचते हैं। और आज तक जो अमीर होते हैं ना, वो कौन होते हैं? जो समय खरीदते हो। जो एम्प्लॉय अपना समय बेचता है। इसके एम्प्लॉय कौन है? ये जो लोग हैं, 95% पॉपुलेशन है, ओनली 5% मनी ऑफ द वर्ल्ड। इस चीज का मैं आगे जिक्र करूंगा। सेल्फ एम्प्लॉय कौन कौन सी है? जिन्होंने अपने आप को काम दे दिया। कोई अपना ऑटो चला रहा है, खुद का काम दे लिया। किसी ने अपनी सैलून खोल ली, किसी ने अपनी दुकान खोल ली, है ना। जितने भी ऑल प्रोफेशनल लोग, जैसे डॉक्टर है, उसने खुद को काम दे दिया, खुद का हॉस्पिटल खोल के बैठ गया। कोई फिल्म स्टार है, ये क्या कर रहा है? इसने खुद को काम दे दिया, कहीं ऐड कर रहे हैं, कभी मूवी बना रहा है। स्पोर्ट्स स्टार है, इन्होंने अपने आप को काम दे रखा है। ये क्या करते हैं? देखो, बड़ी गजब की बात है। देयर इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी इन देयर वर्क। ये जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना, इनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आपने ऐसा सुना है कोई एक ऐसा कोई फिल्म अभिनेता जो आज से 20 साल पहले ऐड की थी, क्या उसको आज तक पैसा मिलता है क्या? एक लिमिटेड समय के लिए उसका टाई अप होता है उसका, जब तक पैसा मिलेगा उसको। उसका कॉन्ट्रैक्ट एक बार खत्म हो गया, वो दुनिया से रहा या नहीं रहा, आगे उसका कोई भी पैसा नहीं मिलता उसको। मतलब कहने का है, अगर वो कहते हैं ना, चलती में हर कोई इसका सीढ़ी बनता है। अगर वो अपने कैरियर के उफान पे है, हर कंपनी अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन जिस दिन उसका ढलान हुआ, उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, उसकी इनकम रुक जाएगी। क्या है वो? एक्टिव इनकम होगी। जब तक काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम करना बंद, पैसा ना बंद। क्लियर हो गया? तो ये दुनिया, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इस पूरे दुनिया के अंदर ये 95% लोग हैं। अगर एक देश की बात करूं तो देश में भी 95% पॉपुलेशन। एक स्टेट की बात करूं, उस स्टेट के 95% लोग जो है ना, वो या तो एम्प्लॉय होंगे या सेल्फ एम्प्लॉय, जिन्होंने खुद को काम धंधा दे रखा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूं, तहसील लेवल की बात करूं, तो उसमें देखना हर जगह इसका एवरेज 95% आएगा। राइट साइड यहाँ पे बिजनेस ओनर है। ये क्या करते हैं? ओनली 5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करते हैं? ये टीम वर्क में काम करते हैं, ये टीम के अंदर काम करते हैं। ये क्या करते हैं? दे परचेज अदर्स टाइम टू अर्न मनी। ये पैसा कमाने के लिए लोगों को समय खरीदते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बीकानेर में थे हम, और बिल्कुल वो जो अनपढ़ सेठ आते थे, उनके नीचे एमबीए जो धारी थे, जो बीटेक धारी थे, वो नौकरी कर रहे हैं 20,000 के अंदर, 15,000 के अंदर, 30,000 के अंदर। और वो क्या कर रहा पता है? 24 घंटे का समय खरीद लिया। देख, तुझे ये काम करना है, तेरे को महीने की 40,000 तेरे को सैलरी। अच्छा, क्या लगता है 40,000 सैलरी देगा तो क्या उससे 40,000 का काम करवाएगा? हाँ जी, 40,000 का काम करवाएगा क्या? अगर कोई साथी, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, कि वो अगर 100 ऐसे कर्मचारी रख रहा है, और एक कर्मचारी को अगर देखा जाए तो वो दिन के जो है 1,000 रुपए दे रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो 100 कर्मचारियों को कितने पैसा हो गए? कैलकुलेशन करते रहना। लेकिन क्या लगता है उससे 1,000 काम करवाएगा क्या? उससे कम से कम भी 1100, 1200, 1500 उससे काम करवाएगा उससे। इसलिए वो पैसा कमा रहा है। क्यों? वो लोगों का समय खरीद रहा है। वो लोगों का समय खरीद रहा है। इस्टेब्लिश ए बिजनेस एंड एम्प्लॉय पीपल टू रन दैट। लोग उसका बिजनेस चलाते हैं, लोग बिजनेस चला रहे हैं। मान के चलते हैं 100 लोगों की टीम उसके पास में, 100 लोग उसके कर्मचारी हैं, हर किसी से कितने घंटे काम करा। भगवान ने उसको 24 घंटा दिया, उसने क्या किया? उसने 100 लोग रख लिए अपने,
सबको 8-8 घंटे नौकरी करनी है जी, महीने के 20-20 हजार दूंगा। अब उसको एक दिन के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 100 × 800 घंटे काम हो रहा है। आपकी मेरे लिए 24 घंटे काम हो रहा है। पैसा कौन कमाएगा? 24 घंटे वाला या 800 घंटे वाला? ये साइकोलॉजी होती है। मतलब क्या है? ये लोगों का समय खरीदते हैं। और इन्वेस्टर ये जो क्या करते हैं, ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसको मार्केट में लगाएंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, है ना। दे अर्न मनी फ्रॉम मनी, पैसे से पैसा कमाते हैं। बाय परचेजिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड एसेट्स देयर मेनी इनकम सोर्स मार्जिन। ये लोग पैसे से पैसा कमाएंगे। ये बिल्कुल अरबों खरबों पैसा लगा। आपने देखा ना अडानी अंबानी क्या कर रहे हैं? उनके पास इतना पैसा है, लो जी इस सेक्टर में पैसा लगा दिया, वहां से भी पैसा आ रहा है, इस सेक्टर में लगा दिया, वहां से भी पैसा आ रहा है, इधर पैसा लगा दिया, वहां से भी पैसा आ रहा है। लेकिन जो बिजनेस ओनर और जो इन्वेस्टर है ना, इनकी पूरी दुनिया में तादाद अगर बात करूं मात्र 5% है, 5% है। लेकिन अगर बात करें, अगर इनकम की बात करें, तो देखिए उल्टा सिस्टम है। जो 95% लोग हैं, इनके पास दुनिया की 5% इनकम है, 5% पैसा। और जो लोग हैं 5% है, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। आप अपने स्टेट से लगा लो, अपने गांव से लगा लो यार, है ना। आपके गांव में भी 5-10 पार्टी ऐसी होंगी जो बाकी पूरा गांव का पैसा इकट्ठा करोगे, उनके पास सबसे ज्यादा मिलेगा। मानते हो? ये दुनिया में हर जगह रेशियो काम करता है। बधाई हो मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री आपको यहाँ पे बिजनेस ओनर बनने का मौका देती है। एक टीम वर्क, यहाँ पे आपको किसी को पैसा नहीं देना। देखो कितना खूबसूरत बिजनेस है। आज अगर मैं बात करूं तो मागुरू जी कलम सर के साथ में लगभग 27,000 लोगों का नेट काम, किसी को सैलरी देते हैं क्या? मेरे साथ में लगभग जो आज 5,000 की टीम बहुत जल्द होने वाली है, मैं किसी को सैलरी देता हूँ? नहीं। आपके साथ अगर 2 लोगों की टीम है, क्या सैलरी देते हैं आप? आपके साथ अगर 1 व्यक्ति की टीम है, क्या सैलरी देंगे? नहीं। क्या गजब का बिजनेस है। हर कोई अपने लिए काम करता है, लेकिन ये हर किसी के लिए काम होता है, इसलिए सबसे खूबसूरत बिजनेस है। और बधाई हो मेरे दोस्त, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री में है। मुस्कुराइए, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में है, सबसे बेहतरीन कंपनी में है। ये इंडस्ट्री आपको मौका देगी एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से निकाल करके और आपको बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आपको लाने का मौका देती है। इस वजह से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, एक थोड़ा सा आपको जो है रियलिटी से आपको रूबरू करवाता हूं। आपको वो समय तो याद होगा ना, जब आप 10वीं क्लास से निकल के बाहर आए थे, +2 करके बाहर आए थे, ग्रेजुएशन करके आए थे, तो मन में सपने थे ना, यार बस एक ऐसी जॉब मिल जाए, बस ऐसा काम कि बस जिस चीज के हाथ लगाओ वही खरीद, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं। ऐसा सपने थे आपके? ये भी सपने होंगे यार, इतना समय बस जहां मर्जी वहां जा सकूं, वहां घूम सकूं। ये हर किसी व्यक्ति के सपने होते हैं। एक अच्छा बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, शानदार बैलेंस होना चाहिए, और बिल्कुल सिक्योरिटी सब ताम जाम जमा जम, बिल्कुल बच्चे होंगे ना तो अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल ऐसा साला बाबूजी बन के रहूंगा कि हर जगह मान सम्मान मुझे मिलता रहे। क्या ये सपने थे कि नहीं थे? हेलो, जिसके जिंदा होंगे उसके आज भी होंगे। हर कोई चाहता है ये चीज। हाथ खड़ा करे ऐसे, वैसे नहीं करना रह जाए, नहीं अपना ऐसे हाथ खड़ा कर। सबके सपने हैं, लेकिन देखो अब क्या होता है। अब आपको रियलिटी से रूबरू कराता हूं। अब हम जो है स्कूली कॉलेज लाइफ से बाहर निकल के आए और हमको मिली जॉब या हमको मिला धंधा और सैलरी आई जी, इतनी है ना। जो आपके सपने हैं उन सपनों के सामने आपकी इनकम की औकात ही नजर आती है ना। अब सपने इतने बड़े हैं लेकिन इनकम इतनी है आज, ऐसा ही है। अब देखो 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो वो लोग होंगे जो बिल्कुल आपकी तरह मुट्ठी बांध ली होगी, इस साला जिंदगी में जाने से पहले ना ये जितने ड्रीम मेरी जिंदगी में थे इसको पूरा करके ही दम लूंगा। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, संतोषम परमम सुखम, है ना। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जब फील्ड में जाओगे तो। अब मैं संतुष्ट हूँ जी। अरे साले लटूरे, तू तो संतुष्ट है, तेरी मैडम से पूछ के देख, उसकी पड़ोसन जब वो सोने के गहने पहन के जाती है ना तो उसके अंदर में आग लगती। साला मेरा वाला लटूरा देख किस प्रकार का है, महीने के 20,000 रुपये नहीं कमाता और वो कुछ करता भी नहीं है, और बातें करेगा बड़ी बड़ी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उसको आग लगती है उसको जब पड़ोसी अच्छी गाड़ी में चलता ना और उस बड़ा मोटरसाइकिल की पट्टी के ऊपर है, 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, उनको टांग रखे टंकी के ऊपर, एक बैग में एक पीछे आगे है, उसको शर्म आती है उसको।
हेलो, लेकिन डायलॉग क्या मारेंगे? मैं जी संतुष्ट हूं। क्या हूं? संतुष्ट हूं। और उनके डायलॉग पता क्या बोलेंगे? बोले भाई साहब पैर उतने पसारो जितनी आपकी सोड़, आपकी चद्दर है। मैं उन महान आत्माओं से पूछना चाहता हूं, भैया आपकी हाइट 6 फीट है और घर में चद्दर आपकी 4 फीट की है, तसल्ली से सो लोगे क्या? अरे दादाजी पड़े थे उसी चद्दर में, पिताजी पड़े थे, क्या जिंदगी भर साला उस चद्दर में आपको रमे रहना क्या? क्या इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते कि उस 4 फीट की चद्दर को 8 फीट की बना ले? चला 1 फीट पीछे लगाएंगे, 1 फीट उधर, तसल्ली से सोएंगे, बच्चे भी मजे से सोएंगे उसके अंदर। देखिए मेहनत कितनी है, कुछ दिन की मेहनत है। और वो लोग क्या करेंगे? जो कंप्रोमाइज की जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, कंप्रोमाइज की जिंदगी। अब क्या करेंगे? तो ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा पैसा बोला बिल्कुल देख जो है इसमें आज ये होता है वो होता है, तो ऐसे उसका ये दिखाएंगे कि ज्यादा पैसा नुकसान गिनाएंगे उसका, ज्यादा पैसा। टाइम फ्रीडम खाली दिमाग शैताना घर होता है। उनके डायलॉग देखना, उनके बोले बड़ा बंगला, बोले नहीं बड़े बंगले की जरूरत नहीं है। पहले उसकी इच्छा थी कि अच्छा बंगला होना चाहिए, लेकिन उसको पता है कि सर तेरे को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, मेरे दादाजी इसी में थे, मेरे पिताजी थे, मैंने भी ठीक है 2-3 बेडरूम का बना लिया है, काम चल जाएगा। कॉम्प्रोमाइज कर लिया जिंदगी से, कॉम्प्रोमाइज। बिग कार, एक दिन वो रोड से जा रहा था, उसको एक बढ़िया चमचमाती गाड़ी दिखी थी उसको, और यहाँ से पूरा गाड़ी जो रोड पे नहीं चली थी, उसकी छाती के ऊपर गुजरी थी, और उसके मन में थी काश ये गाड़ी मेरे पास। लेकिन अब उसको पता है कि यार थोड़ी सी मेहनत करनी ना पड़ जाए, इसलिए बोलेगा नहीं बस संतुष्ट हो जी, मोटरसाइकिल पे बढ़िया। मेरा पिताजी ऊंट गाड़ा में चलता था, मेरा दादा ऊंट गाड़ा में चलता था, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है जी। देखो संतुष्टि कितनी लेते हैं लोग, संतुष्टि कितनी लेते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर वो 8 लाख रुपए अगर उसके खाते में टमाटम आते हो, टनाटन आते हो, तो क्या वो ऑडी, जैगवार, रेंज रोवर, पोर्शे नीचे बात करेगा क्या? एल्टो में घूमेगा? मोटरसाइकिल पे उसका बेचारे का इतना कचुम्बर निकाल दिया है। 10 साल पहले भी वही मोटरसाइकिल थी, टाइम पे उसमें तेल नहीं डलता है उसकी। और तो छोड़िए, जो सुई होती है ना जो स्पीड वाली, वो सुई भी खराब पड़ी होगी उसकी, ऐसी हालत हो रही है। ऐसे लोग, इनकी जो संतुष्टि जनक जो लोग हैं, जो संतोषी परम सुखम लोग है ना, ये उनकी हालत मिलेगी आपको। इसके अलावा बैंक बैलेंस, ज्यादा पैसा नहीं होना, सिक्योरिटी वाली कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट एजुकेशन, ये सारे सपने खत्म कर देंगे। बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। बोलो भैया मेरे जो बच्चे थे, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारे बाप दादा सरकारी स्कूल में पढ़े, अरे मेरे बच्चे फिर भी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर 8 लाख आते तो क्या डीपीएस जैसी स्कूल में नहीं पढ़ाता क्या? हेलो, यस और नो? रिकॉग्निशन। बोलो ठीक है, मुझे ज्यादा मान सम्मान की जरूरत नहीं है, दुनिया मेरे को जाने, मेरे घर परिवार के 5 लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा अपने इसी में खुश है। ये होते हैं संतोषी जीव, संतोषी जीव। और अब देखो इनके लोग कितने खुश होंगे अब जब सारे सपने खत्म कर देंगे ना। अब देखो इनको क्या होती भ्रांति होगी, यार सपने तो ज्यादा है नहीं, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। अब इनको इनकम का ग्राफ बड़ा नजर आने लगे। देखो इनकम बढ़ी हुई है, सपने खत्म करें। एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, आज आपकी सैलरी महीने की 40,000 रुपए, पहले आपके बहुत सारे सपने थे, अगर वो सपने पूरे करोगे तो आपको तो माइनस में जाओगे आप। लेकिन उस आदमी ने क्या कर दिया, सारे सपने खत्म कर। ड्यूटी पर जाना है तो किसी पड़ोसी की मोटरसाइकिल में बैठ के जाएगा या साइकिल पर जाएगा। मोबाइल थाने में जाकर के कहीं अपनी जगह किसी दूसरे का यूज करेगा। रिचार्ज फ्री की वाईफाई का यूज करेगा। लस्सी किसी से मांग के लेके आएगा। सब्जी कभी बनाएगा नहीं, चटनी बनाएगा। अब उसकी तो 40,000 बहुत है उसके लिए, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा यार इनकम तो बहुत है। अरे इनकम ज्यादा नहीं है, तो ने सपनों का गला घोट घोट के मेरे दोस्त मारा आपने, उन सपनों का ना तड़फा तड़खा मारा। और ऐसे लोग क्या करते हैं, लेकिन बधाई हो मेरे दोस्त, मैं अपने आप को बड़ा लक्की मानता हूं कि इस पैनल पे जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं ना, सब के सब बिल्कुल मजबूत सपनों के साथ में, जिनके बर्निंग डिजायर है, जिनके यहाँ पे आग लगी पड़ी कि बस जिंदगी में जाने से पहले साला सपने पूरे जरूर करने हैं, इसीलिए आप इस पैनल पर हैं। कहा जाता है सही मंजिल के लिए सही वाहन होना जरूरी है। अगर आपको चांद पे जाना तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वाहन कौन सा है। अगर आप चाहो कि साइकिल पे पेट्रोल दमादम पहुंच जाऊंगा, नहीं। आप चाहो कि मैं बुलेट चला जाऊंगा, नहीं। आप चाहो कि ओडी जगवार से चांद पे नहीं पहुंच सकते।
सेम ऐसे क्या करना होता है, अगर अमीर आदमी या नौकरी करने वाला और बिजनेस भी कर, आपका खुद का काम होना चाहिए, अपनी आईडी के बिल्कुल आईबीओजी इंटरप्रेटर बिजनेस ओनर हो, कोई टेंशन नहीं है, सामान कम होगा ज्यादा होगा क्या, कुछ टेंशन नहीं है, समय पैसे की कोई सीमाएं नहीं है। आपके मन में आई चलो जी सप्ताह के अंदर मुझे 10,000 का चेक बनाना है, बना सकते हो, इतनी फील्ड में जाके मेहनत कर लो। आपका मन किया कि बार 20,000 का चेक बनाऊंगा, अरे मेहनत तो करनी है, अपना चेक अपने हाथ से बना सकते हो आप, उसमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए, दमादम लगातार वृद्धि होनी, और इस व्यवसाय में सब वो गुण मौजूद है। बधाई हो मेरे दोस्त, कस्टमर की जगह आपको प्रोज्यूमर बनने का अवसर मिल रहा है अभी। जब भी आप और हम कोई सामान खरीदते हैं ना, तो क्या होता है, सामान ही मिलता है, लेकिन जब उसकी बिक्री हुई, उसका प्रॉफिट किसके पास गया, जिस दुकान से लेके आया ना, वो दुकान वाला जो वहां का जो मालिक है उसको प्रॉफिट मिला उसको, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ इसका प्रमोशन करके कमाने का अधिकार आपको ये बिजनेस देता है, और हम कस्टमर से प्रोज्यूमर बन जाते हैं, और बिक्री पर होने वाला जो फायदा है वो हर किसी को मिलता है, वो आपको भी मिलता है। क्या क्या मिलता है आपको, आपके घर पे सामान पहुंचता है, आपको लाभ में पार्टनर बनने का अवसर मिलता है, आपने एक लेफ्ट में एक राइट में एक आईडी लगाई, टक से 1,000 रुपए लेगा चेक, दमदार तरीके से संस्था आपके खाते में पहुंचा देती है। और सबसे जो बड़ी बात क्या है, टीम वर्क में काम करने का मौका मिलता है, अकेले काम नहीं करने का, टीम वर्क में काम करने का मौका मिलता है ना। अब देखिए टाइप ऑफ इनकम, इस दुनिया में 2 प्रकार की से इनकम कमाई जाती है, या तो एक्टिव इनकम है या पैसिव इनकम है। मतलब एक्टिव इनकम का क्या मतलब है, एक्टिव इनकम का मतलब है कि आप वो काम कर रहे हैं तो पैसा आए, काम करना बंद कर दिया तो पैसा आना बंद हो जाएगा। मतलब क्या है, नौकरी कर रहे हो पैसा आएगा, ड्यूटी करना बंद कर दिया, एब्सेंट हो गए, इनकम आनी बंद हो जाएगी। दुकान खोल रखी है, दुकान का शटर अप हुआ, ग्राहक आ रहे हैं, सामान बिक रहा है तो पैसा आ रहा है, शटर डाउन, इनकम आनी बंद। मतलब जिंदगी हमारी हेडपंप की जैसी हो चुकी है, हमारी जिंदगी हेडपंप की जैसी है, जितने हत्थे मारोगे ना उतना ही पानी निकलेगा, हत्थे मारना बंद कर दिया पानी आना बंद हो जाएगा। ये रियलिटी है कि नहीं है। लेकिन बताइए मेरे दोस्त, देखो क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, नौकरी की पहली साल 8 से 12 घंटे काम करेगा, 30 दिन काम करेगा। शुरुआती समय में क्या सैलरी होती है, 15 से 20,000। मैं जब नौकरी ज्वाइन किया 14,500 रुपए की मेरी जो पहली मेरी सैलरी मिली थी। 10 साल की नौकरी हो जाती है, और टाइगर को कितने मिलते हैं, नौकरी तो वही 8 से 12 घंटे करनी पड़ेगी इसको, 30 दिन नौकरी करनी पड़ती से 30,000 तक पहुंच पाता है वो। अब देखो 20 साल के बाद क्या होता है, नौकरी वही करनी है 8 से 12 घंटे, सैलरी 30 से 45,000 50,000 तक पहुंच जाएगी। 30 साल के बाद नौकरी वही करनी है 8 से 12 घंटे, सैलरी 45 से 55,000 60 तक पहुंच जाएगी। 40 साल के बाद क्या है, 8 से 12 55,000 60,000 70,000 80,000 जोर मार के लाख पे पहुंच जाएगी। देखो 40 साल देने के बाद में कहां पहुंच रहे हो, और वो भी कब, जब तक काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो ना, तब तक ही पैसा आ रहा है, तब तक ही पैसा आ रहा है। अगर किसी को विश्वास ना हो ना, तो 2-4-6 महीने एब्सेंट होके देख लो, चवन्नी नहीं आएगी। हाँ जी, चवन्नी नहीं आएगी। क्या है, एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं। क्या, अगर काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं काम तो नहीं दाम। इसका मतलब जितना काम उतना दाम। लेकिन इसके अलावा भी एक और प्रकार की इनकम है, और बधाई हो मेरे दोस्त, वही इनकम के लिए आपको इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भाई उसमें तो नौकरी कर रहे थे, तो उसमें दुकानदारी खोल रखे थे, तो भी मतलब आना बंद हो गया। मेहनत तो सेम यहाँ पर भी करनी है। देखिए फर्क समझ रहा है इस बात का। नौकरी में मेहनत कर रहे थे, अपना खुद का जो काम था उसमें मेहनत कर रहे थे, खेती बाड़ी में मेहनत थी, लेकिन क्या फर्क था, उसमें 40 साल तक मेहनत थी। अब मेहनत यहाँ पर भी है, यहाँ पे 4 साल की मेहनत। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना,
और दमादम पैसिव इनकम आएगी। देखिए आपको एग्जांपल देता हूं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं वो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपने क्या खेत के अंदर ट्यूबवेल वगैरह होगा ना, ट्यूबवेल वगैरह समझते हैं? चलो, जो इंग्लैंड से आए हैं वो नहीं समझेंगे, और बाकी जो इंडिया से वो लोग समझ जाएंगे ना। तो ट्यूबवेल में क्या होता है, सबसे पहले जहां भी आपको ट्यूबवेल करवाना होता है, बोरिंग मशीन आती है ना, तो वो मशीन आगे क्या करती है, वो जमीन में जो है वो बिल्कुल बोरिंग करती है ना, छेद करती है। और उसके बाद क्या होता है, देखो मेहनत चल रही है, फिर वहां पे एक जो है प्लास्टिक की पाइपलाइन लाई जाती है, उस प्लास्टिक की पाइपलाइन को उसके अंदर डाला जाता है। क्यों? ताकि मिट्टी धंस ना जाए। फिर उसमें क्या होता है, फिर लोहे की पाइपलाइन डाली जाती है, या फिर आजकल प्लास्टिक यूज करते हैं, और उसके अंदर एक सबमर्सिबल मोटर लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी लगाते हैं, ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है, स्टार्टर भी लगवाया जाता है, मास्टर भी लगाते हैं। ये सारी प्रक्रिया में मेहनत लगती है, पैसा लगता है, लेकिन जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में क्या है, एक स्विच दबाओ और बिल्कुल पानी 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 पानी, जितना चाहिए उतना पानी लीजिए। सेम अपना बिजनेस, एक बार टीम बनाने की जरूरत है मेरे दोस्त। आज मैं बात करूं मागुल जी कलम 27,000 लोगों का नेटवर्क है। अगर ये बिजनेस कल से छोड़ देना कि मुझे कुछ नहीं करना, बस 24 घंटे मुझे सोना ही सोना, बस सोना ही सोना, मुझे मस्ती करनी, बाहर घूमना फिरना है, इनके खाते में टकाटक 2 लाख, टकाटक 2 लाख, टकाटक 2 लाख, टकाटक 2 लाख ये आएंगे। क्यों? 27,000 लोगों की टीम बना दी है, हमारे जैसे पता नहीं कितने टाइगर इनकी टीम में। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। कैसे क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझाता हूं आपको ना। ऊपर का काम थोड़ा सा ध्यान देना भी यहाँ पे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ चुका है। यहाँ पे आपको 2 प्रकार के आपको खाने दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला ब्लू का, नीचे रेड का आ रहा है। अब देखिए पहले काम ऊपर क्या लिखा, काम। अब बहुत सारे साथी देख रहे होंगे कि यार पहले कॉलम के अंदर तो काम की जो कॉलम है वो ज्यादा है, दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला कौन सा है, वो रेड का कॉलम। अब देखो क्या होता है, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, मेरे सामने अभी बहादुर सिंह जी है। अच्छा बहादुर सर, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है क्या? मैं जहां पे इसको इस प्रकार से कर रहा हूं, चलो थैंक यू। ये देखो काम का कॉलम यहां से शुरू होता है, और काम कहां तक चला गया, यहां देखो इतना काम, और दाम कितना है, इतना सा। बस इस चीज को देख करके 80 से 85% लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। हाँ जी, क्या कर देते हैं, 80 से 85% बिजनेस छोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या है, नीचे कॉलम देख लो एक बार, नजर नीचे लेके आओ, ये देखो एक समय आएगा काम कितना बचेगा, इतना अक्सर बचेगा, और दाम जी भर भर के ट्रक भर के आएंगे पैसे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होता है। यहां पर पहला जो लेवल, इसको बोलते हैं सिल्वर लेवल। 50 की जो टीम होती है ना, 50 की जो आपकी टीम बनती है, या तो 25 लेफ्ट 25 राइट में, या 17 एक तरफ में 34 एक तरफ में, या 34 एक तरफ 17 कैसे भी, 1:1 में, या 2:1 में, या 1:2 में, तीनों ही कंडीशन में आपका सिल्वर लेवल आ जाएगा 50 की टीम में। देखिए क्या होता है, इस हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, इस लेवल को दलदल बोला जाता है। दलदल क्यों बोला जाता है? आपने बड़े जोश में बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, अब बड़े जोश में क्या करते हैं हम लोग, अपने साथी के पास जाते हैं और बिना सीखे हुए तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, भाई साहब एक कंपनी ज्वाइन करी मैंने तो, और बिल्कुल 22 साल पुरानी कंपनी है, तुझे 10-15 हजार रुपए लगाने हैं, लाखों आएंगे, बिल्कुल ये करना, तो जोड़ने 5 जोड़ने हैं। सामने वाला बोलेगा बकवास मत कर, कुछ नहीं होता इसे। 2-4 लोग हमने बिना सीखे हुए तरीके से लोगों के पास चले गए, और उसके बाद में सामने वाले ने ऐसी पिंच मारी आपको, आप बोलोगे यार कुछ होता नहीं है, लोग जुड़ते ही नहीं है। अच्छा जी, मैंने की थी शुरू में गलतियां, 15 लोगों के पास पहुंच गया, फोन करा, भाई साहब एक कंपनी है 19 साल पुरानी है, 600 के नाम है, 10-15 हजार लगाने, 2 जोड़ने हैं, और भाई साहब लाखों गिनकर। सामने वाला बोला, भाई साहब कल तक तो ठीक थे, आप कल तक तो ठीक थे, आज क्या बात हो गई? मैंने कहा भाई साहब मैं सही कर रहा हूं, बस तेरे को किसी ने टोपी पहना दी। क्या बोले? तेरे को किसी ने टोपी पहना दी। मेरे भाई तू फंस गया है, तू किसी और को मत फंसाना। मेरे साथ में बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग गायब हो गए। क्यों? उन्होंने बिना सीखे इस बिजनेस को, बिना समझे तरीके से इस बिजनेस को काम करना। मेरे भाई 500 रुपये भी कमानी ना आज के जमाने में, उस काम को पहले सीखना पड़ता है। अगर कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिसने जिंदगी में कभी
माने चलो जिसने किसी की कटिंग नहीं की, बाल नहीं काटे, छोटा एग्जांपल देता हूँ, कोई ऐसा साथी जिसने जिंदगी में किसी बाल नहीं काटे और वो चाहता है कि उसको नाई बनना है, मैं थोड़ा रिस्पेक्ट लेता हूँ, उसको हेयर सैलून का काम करना है। वो दिन के 500 रुपये कमाएगा, 1000 कमाएगा, 2000 कमाएगा, लेकिन मेरे भाई 6 महीने तक उसको ना, जिस नाई के पास वो काम सीखेगा ना, उसको कैची नहीं पकड़ाएगा हाथ में, उसको उस तरह नहीं देगा, वो किसी का गाल, उसका गला कटवाना नहीं जाता, वो बोलेगा देख इधर से देख, ये ऐसे करनी है, ये देखो ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है। यार जब 100 200 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए, 2000 काम के लिए, यार जब चीजें सीखनी पड़ती हैं, ईमानदारी से अपने आप से पूछो, एक बार सवाल खुद से पूछो, 8 लाख कमाने का बिजनेस है, क्या सीखने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ जी, खुद से सवाल पूछो यार, क्या इतना तो सीख ले हम, इतना तो जान ले कि हम जिस धंधे में आए हैं वो धंधा क्या है। मैं पुलिस में भर्ती हो गया, अगर मुझे यही पता ना हो कि पीटी कैसे की जाती है, परेड कैसे करते हैं, हथियार को कैसे किया जाता है, राइफल फायरिंग कैसे की जाती है, तो मैं नौकरी कर लूंगा क्या? 10 दिन के बाद देखे चार्जेट 153 की, चल बेटा घर पे चल। हाँ जी, हेलो, 10,000 20,000 50,000 कमाने में हम इतने बिजी हैं, वहां पे सब कुछ सीखने को तैयार है। छोटा एग्जाम्पल दूं, आज अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई साहब आपको अगले 1 साल में ये कोर्स करना, आपने वो काम कभी नहीं किया, ये कंप्यूटर का कोर्स है, फलाना कोई कोर्स है, अगर आपने ये कोर्स आपने 1 साल का कर लिया, आपकी सैलरी प्रति माह 30,000 रुपए बढ़ा दी जाएगी। हेलो, अब कितने लोग उस कोर्स को करेंगे, कितने लोग दिन रात सीखेंगे? एक बार हाथ खड़ा करके दिखाएंगे। हाँ जी, क्या बात है, ये लोग रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया कि साहब मैं पक्का करूंगा, है ना। ये धर्मराज मीणा जी बिल्कुल हाथ पूरा खड़ा कर दिया, साहब हम भी सीखेंगे, है ना। तो हर कोई सीखने को तैयार है, क्यों? 30,000 रुपये बढ़ रही है भाई, 30,000 रुपये बढ़ रहे हैं, है ना, 30,000। अच्छा, यहाँ वाले 8 लाख उसको क्या लगते हैं? जुड़ाने का धंधा। प्लीज एक बार जो हैंड राइज ना करे प्लीज, है ना, वैसे करते हैं ऐसे मैं समझ जाऊंगा, लेकिन जिनका वीडियो वो कैसे करेंगे बेचारे? दिक्कत ये भी तो ना, दिक्कत ये भी तो है। तो अपने प्लीज अपना वीडियो जो है ऑन कर ले, मुझे दिखाई देंगे आप पक्का, है ना। और ये बिजनेस वैसे भी दमदार लोगों का है ना भाई। कद्दू में और इंसान में क्या फर्क है? इंसान के हाथ होता है ना, और वो उसके पास में जो उसका जो मोबाइल होता है, उसकी स्क्रीन पे बटन होता है स्टार्ट वीडियो, तो वो क्या कर सकता है? हाथ से टच कर सकता है, लेकिन कद्दू कर सकता है क्या? हाँ जी, नहीं कर सकता ना। तो आप क्या है? दमदार लीडर। तो आपको वीडियो ऑन करना है, कर सकते हैं ना? चलो जी, बहुत बढ़िया, हंस रहे हैं, है ना। नहीं, मैंने खासियत बताई है, अलग कुछ चीज नहीं बताई है। तो क्या करना है? ये बिजनेस सीखने का, अपना जितना सीखोगे ना, जानने का चीज है मेरे दोस्त। किसी भी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ, किसी भी फील्ड के ना पक्के खिलाड़ी बन जाओ मेरे भाई, बड़े लकी हो आप। दुनिया के सबसे किस्मत वाले लोगों में हो कि सेफ शॉप आपके घर में आई है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में आए हो, और उस इंडस्ट्री की सबसे दमदार जो नंबर 1 कंपनी ना, 864 करोड़ के टर्नओवर में जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, आपने उसके अंदर हिस्सा लिया है। और उस कंपनी की भी जो सबसे दमदार टीम है, रॉयल ड्रीमर टीम, आप उसका हिस्सा बने हो। और उससे भी बड़े फख्र की बात यह है कि आप मुस्कुराइए, आप महावीर जी कलम सर की टीम में है, जहां पे सुबह सुबह एजुकेशन इतनी दमदार चलती है मेरे भाई। अगले 1 महीने इस मीटिंग में आया ना, जिसको ये लगता हो कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मुझसे होता नहीं है यार, लोग जुड़ते नहीं है, मैं कहता हूं कि अगर मुर्दे को भी प्लान दिखा के आओगे ना, एक बार वो बोलेगा भाई साहब ज्वाइनिंग करा दो, फिर मैं चला जाऊं। आपको वो एजुकेशन मिलती है यहाँ पे, एक बार आके देखिए। आज अगर मैं 2 बातें बोल पा रहा हूँ ना, जो मेरे साथ के जो लोग पहले जॉब करते हैं, नंबर दे दूंगा। अगर आप आज का कोई वीडियो किसी ने भेज दिया ना, तो वो विश्वास नहीं करेंगे, मंजित है, बोले साला कोई उसका हमसे कल होगा, क्योंकि हमारे शर्मिला स्वभाव था, बोल ही नहीं पाते थे 2 लोगों सामने। लेकिन आज बिजनेस ने बिल्कुल बोल्ड बना दिया, सुन सुन के बातें, सुन सुन के मीटिंग ट्रेनिंग आज बोल लेते हैं। आज 80 से 85% लोग केवल इस वजह से फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? सीखते नहीं है, ध्यान नहीं देते सीखने के ऊपर। 5-7 लटोरे लोगों की बातों में आ गए, उन्होंने कहा कुछ होता नहीं है, मेरा दादा ने क्या था, पापा ने क्या था, मौसा ने क्या था, वो फेल हो। उसको यही पता है कि वो मनी सर्कुलेशन में उसको पता ही नहीं, वो जोड़ने वाला काम था। अरे जोड़ने के तो बहुत होते हैं काम, जोड़ने के तो बहुत है ना।
आज तक जितने भी, आगे मैं चर्चा करूंगा उस बात के ऊपर भी, है ना। तो लेकिन होता क्या, दलदल में क्या होता है, एक इंसान अगर कोई फंस जाए, जानवर फंस जाए, जितने हाथ पैर मारेगा ना उतना अंदर में घुसेगा, उतना अंदर धंस जाएगा। लेकिन अगर उसके रस्सा फेंक दिया जाएगा, ले भैया रस्सा पकड़, अब वो रस्से को पकड़ के वो बाहर आ जाए। इस बिजनेस में आपकी जो अपलाइन है ना, जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, जिसने आपकी FIM की है, वो आपका रस्सा है, उसको मजबूती से पकड़ लो और चल भैया, तू जहां चलेगा तेरे पीछे पीछे, तू बोलेगा मैं वैसा करूं। महागुरु जी कलम सर ने की बात की थी, उसमें प्रदीप फोगाट सर सिल्वर लेवल पे थे। बोल टाइगर तेरी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा प्रदीप फोगाट जी, इसको छोड़ना मत, और इसको, इनका हाथ नहीं पकड़ना है, अपना हाथ इसको पकड़वा दे कि लो प्रदीप जी मेरा हाथ पकड़ लो, तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और आज बिल्कुल जय हो गुरुदेव, शुक्रिया अदा करता हूं, यहां तक लेके आ गए। अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़ा देना, वो कुछ भी हो जाए आपको खींच करके आपको उस इस दलदल से बाहर निकाल देगा। और बधाई हो, यहां तक आते आते आप, ज्यादा तो नहीं है, 20,000 रुपये कमा लेंगे। लेकिन आजकल बताऊं आपको मैं, आजकल ज्यादा कमा लेते हैं, ये पुरानी स्लाइड है थोड़ी। आजकल तो सिल्वर बढ़ते बढ़ते लगभग 35,000 से लेकर के 40,000 कमा लेता है। रैंक 1 और रैंक 2 आ गई ना, लेकिन मैं केवल फर्स्ट परचेज की बात कर रहा हूं। अगर यहां से निकल गए, अब ज्यादा थोड़ी दिक्कत आपको कम आएगी। यहाँ पे अगला लेवल आएगा गोल्ड लेवल, 250 की टीम, इसको कीचड़ बोला जाता है। अगर आपकी गाड़ी दलदल से निकल जाएगी तो कीचड़ में कहीं कहीं फंसेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत धक्का मार मूर करके निकाल ले। क्यों, पीछे 50 की टीम है और ये 50 की टीम धक्का मार मार के आपको गोल्ड तक लेके आ जाए, गोल्ड तक लेके आ जाए। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग फेल होते हैं, 250 की टीम पर भी। इस बात को गंभीरता से विचार करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरे मैंने भी की थी 200 लोगों की टीम थी। अच्छा जी, 250 की टीम थी, 300 की टीम थी, तो तू फेल क्यों गया? अपलाइनों के रहमो करम से वो लोग, एक तरफ में कोई दमदार टाइगर था लाइन खींच लेगा, दूसरी तरफ से अपलाइनों के रहमो करम से 70-80 आईडी लगा दी, गोल्ड बन गया। मेरी टीम में कई ऐसी थी महान आत्माएं, प्लान ही नहीं आता था। 50-50 की टीम अपलाइन को ले, सर प्लीज ये प्लान आप भी प्लान कर दो, उनको प्लान देना नहीं आया। और धीरे धीरे जब पीछे लोड पड़ा तो बिजनेस छोड़ के चले गए। क्या होता है हमारे यहाँ पे 3 कार्डिनल रूल है। हमारे समाज के अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं ना, कि बड़े को इज्जत देनी है ना, छोटे को भी बड़ा प्यार देना है ना, ये होती है ना, रामाश्याम आगे से करनी है हमें। हमारे परिवार के संस्कार है, बहुत सारे संस्कार है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार है, मेरे से ज्यादा वेल एजुकेटेड आप लोग। हमारे यहाँ पर भी रूल रेगुलेशन है, यहाँ के भी हमारे कानून कायदे हैं, यहाँ के भी हमारे एथिक्स हैं, संस्कार है हमारे यहाँ। कोई भी काम इस बिजनेस का, आपकी पर्सनल इस बिजनेस का कोई भी काम अपनी अपलाइन से बताए बगैर कभी मत करो। कैसे? आपके मन में नए नए विचार आएंगे, सर एक काम करता हूं, अखबार में ऐड दिखवा देता हूं कि सेफ शॉप का प्लान सुनने के लिए फलानी जगह पाइए, और बिल्कुल आपको लाखों रुपए कमाने का आपको बताया जाएगा, ये करा जाएगा। वहां पे 15-10 हजार लोग तय कर लेंगे, उनको प्लान दिखाएंगे उनको। तो ऐसा होता तो आपका मेरा नंबर नहीं आता यहाँ पे। कई लोग बोले सर टीवी पे निकलवा दे, नीचे मोबाइल नंबर लिख देंगे कि बिल्कुल मेरे से संपर्क करें। अरे महान आत्मा, अगर ऐसा होता तो दुनिया बढ़ जाती डायमंड, आपका हमारा नंबर ही नहीं आता। एक मेरे को बोला सर एक काम करते हैं, एक ऑफिस ले लेते हैं, उसमें एक सुंदर सी लड़की बैठा देंगे, वो प्लान करेंगे, हम लेके आएंगे। अच्छा जी, अरे वो अपना टाइम पास करके जाएगी, उसको 15,000-20,000 पे उसको कमाने से मतलब है, वो बोले अपना प्लान जैसा भी करेगा। ऐसा नहीं करना। देखिए 2 चीजें कंडीशन है। आप हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा आइडिया हो, है ना, अगर वो आइडिया आप अपने अपलाइन को बता दो कि सर मेरे दिमाग में ऐसा विचार आ रहा है, अगर वो बहुत बढ़िया आइडिया था, अपलाइन क्या बोलेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल इसको कर लीजिए आप। अरे बिल्कुल उसने करके दिखाया था, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन हो सकता है, आपको क्या लगता है, जितना दिमाग आपके पास और मेरे पास है, क्या पिछले 22 सालों में किसी के पास नहीं था क्या? यार एडिशनल मजिस्ट्रेट इसमें डायमंड बने। हाँ जी, IPS लोग भी डायमंड है, जितने इंस्पेक्टर डायमंड है, किस किस प्रोफेशन के लोग डायमंड है? ईमानदारी से बताना, क्या जितना दिमाग आपके पास मेरे पास है, इतना दिमाग उनके पास नहीं था क्या? हमसे पहले बहुत लोगों ने दिमाग लगा के देखा होगा। अगर कोई ऐसी चीज है तो आप अपलाइन से बताओ, सर मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, और अपलाइन आपको बता देगा, सर ये काम मत करना, ये काम मेरी टीम में फलाने व्यक्ति ने किया था, उसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। अब फायदा क्या मिला आपको पता है? आप अगर अपलाइन से पूछते तो वो काम आप करते। आप
उसमें आपको नुकसान होता, 2 महीने का 6 महीने का आपकी डेमोशिप लेट होती है आपकी, लेकिन आपके अप्लाई ने बता दिया तो उसने आपका समय बचा लेगी। अगली बात क्या है, कोई भी नेगेटिव बात अगर आपके पास आती है, कोई भी ऐसा सवाल है जो नेगेटिव आपके मन में आ रही है, अब मुझे एक चीज बताओ, कई लोग तो क्या करेंगे, जो अपनी टीम जो ज्वाइन आपके नीचे है, जो आपकी डाउन में जो टीम है, आपकी जो ग्रो लाइन है, उसको बताएंगे यार ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत है। मेरी टीम में एक ऐसा लीडर, मैं नाम तो नहीं लूंगा उसका, अब वो ऐसी महान आत्मा है, उसको हमने बताया भी कि भैया कोई भी नेगेटिव बात आती है तो हमारे पास बताना। भाई एक चीज बताओ, आज अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आई है, आज आपकी टीम कुछ भी नहीं है, आपने कल ही बिजनेस ज्वाइन किया था, तो सास भी कभी बहू थी ना। अरे मेरी आईडी में तो कभी ऐसी दिन लगी थी ना जिसके नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो वो समस्या मेरे पास भी आई होगी। अब उसका सोल्यूशन है, आपके जो नीचे एक या 2 आदमी टीम वो सोल्यूशन करके देगा, या जो आपसे पहले बिजनेस में है, जो पहले 2 साल से 3 साल से 4 साल से जो काम कर रहे हैं, उसके पास सोल्यूशन, किसके पास सोल्यूशन मिलेगा? अपलाइन के पास सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी नेगेटिव बात आती है आपके पास, किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात हो, कभी अपनी टीम में मत बताना। आप पल्ले गांठ मान लो, अपनी टीम में अपने अपलाइनों को बताओ सर ये बात है, आपकी अपलाइन तुरंत उसका समाधान करके देगी, इस बात की गारंटी दे। तीसरी बात क्या है, टीम के अंदर पैसे का लेन देन कभी ना करें, कभी भी याद रखना, ना तो अपलाइन से ना ग्रो लाइन से। अब क्या होता है, लोग टीम के अंदर पैसों का लेन देन कर लेते हैं, अब क्या होगा, उसमें रिलेशन खराब होता है। पैसा जितना बड़ा प्यारा है ना, उतना बड़ा दुश्मन भी है। पैसे का कभी भी टीम के अंदर अपनी जेब से कभी किसी की आईडी में ना लगाए, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर हो गया? अगली बात क्या है, शराब का सेवन कभी भी ना करें। मगड़ सगड़ मारने का टाइम होता है शाम को, हमारे बाबूजी ने 4 पैक और सीधा व्हाट्सएप ग्रुप खोला और उसके अंदर मैसेज करने शुरू कर दिया, ढका धक। उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं है क्या कर रहा क्या नहीं। उसके साथ में 10 लोगों की टीम थी, वो बेचारा अपना भविष्य सुना रहा है, सोचा था कि मैं फलाने जी के साथ में जाऊंगा जिंदगी बदलेगा, उसको पता चला कि साला इसकी लटोरे की खुद की जिंदगी नहीं बदल रही, खुद ही बेवड़ा हो। कल से बिजनेस को छोड़ देंगे आपके साथ। कभी भी शराब का सेवन बिजनेस में करना नहीं है। ज्यादा ही बिल्कुल तलब उठ रही है ना, तो कभी भी मोबाइल मत छेड़ना, मगड़ सगड़ मार के चुपचाप सो जाना, सुबह उठ के मोबाइल देख सकना। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कभी पियो ही मत, नुकसानदायक, कभी पियो ही मत। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप बताने वाला हूं, हमारा बिजनेस लोगों के घरों तक जाता है, हमारा बिजनेस लोगों के घरों तक जाता है, मानते हो? इस चीज को पल्ले गांठ बांध लेना। बहुत सारे लोग मैंने फेल होते देखे हैं जिनकी टीम 200, 250, 500 थी। जिसके घर में जा रहे हो, उसकी माँ को अपनी माँ समझ लो, उसकी बेटी को अपनी बेटी समझ लो, उसकी बहन को अपनी बहन समझ लो, उसकी बुआरी को अपनी बुआ समझ लो, लेकिन उसकी बीवी को अपनी बीवी नहीं समझना। जूते पड़ेंगे, छितर पड़ेंगे वहां पर। और बहुत सारे लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। जिसने इस बात को पल्ले गांठ बांध लिया वो सफल है मेरे दोस्त। बधाई हो, आप यहाँ से गोल्ड लेवल पे अचीव कर जाओगे आप दमदार तरीके से, और यहाँ से लगभग 1 लाख प्लस की इनकम आप अचीव। अब आपकी सफलता में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। अब यहाँ से आपका बिजनेस रॉकेट बनने वाला है। ये 250 की टीम कब आपको 500 पे ले जाएगी, पर लेवल आ जाएगा। यहाँ से लगभग 2 लाख प्लस की इनकम। आगे जो टोपाज 1250 की टीम बढ़ते बढ़ते 6 लाख प्लस की इनकम। आगे एमरल्ड 2500 की टीम में 12 लाख की इनकम। रूबी 5000 की टीम 25 लाख की। डायमंड बधाई हो, और आपकी गाड़ी हाईवे पर आ चुकी है। ये शुरुआती दौर था आपका। पहला दौर हमेशा कठिन होता है, लेकिन लास्ट मेरा दोस्त बड़ा मजा आने वाला है। ये जो लास्ट आएगा ना, आपका काम पता क्या रहेगा? एज ए डायमंड लीडर किसी फंक्शन में जाएंगे, बढ़िया तरह काजू पिस्ता बादाम वगैरह अखरोट सब ताम जाम, चाय कॉफी वगैरह आएंगे आपके पास, हर आधा घंटे में आएंगी। और बिल्कुल वहां पे अपने चुस्की हाथ में खाते पीते रहो। जब आपका नंबर आए अपने अचीवमेंट जाके बता देना कि भैया मैं पहले ये था, मैंने ये किया, आज मैं ये, बस यही काम आपका। मजा आने वाला है। तो बधाई मेरे दोस्त, आपको पैसिव इनकम में काम करने का मौका मिला। ठीक है, एक बार काम करना, बस जिंदगी भर दाम आएगा। ठीक है, अगला कुछ लोग सवाल करेंगे, यार ये जो है बड़ा गजब का सवाल आता हुआ, कंपनी पैसे कहां से देती है? आता ना, कंपनी पैसे कहां से? कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार ये जो है 100 रुपए की चीज है, नहीं है बोलिए, ये जो है 30 रुपए की चीज है, 100 रुपए लेते 30 देते हैं, 30 का सामान है, ऐसे बोलते हैं ना। ये 10,000 का सामान नहीं है, ये तो 4-5 हजार का सामान, ऐसे बोलते हैं ना। बड़ा गजब का सवाल, इसका जवाब बताने वाला हूं। ये सवाल जो अभी बताने वाला हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि यही सवाल आएंगे। और जो साथी आज की मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा ना लास्ट तक,
मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने, बड़े प्यार से आप समझा दोगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे आपको, कोई भी वैसे नहीं दूंगा। देखिए क्या होता है, बिस्लरी की बोतल या कोई भी बोतल, कभी रेलवे स्टेशन पे बस में आपने सफर तय किया होगा, पानी की बोतल किस किसने खरीदी है? घर से पानी की बोतल भर के नहीं लेके जाना, जिसने खरीदी हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मोस्टली सबने खरीदी होगी। कितने की आती है? 20 रुपए की आती है ना। अच्छा आपको क्या लगता है वो 20 रुपए की बन के चली थी क्या वहां से? हाँ जी, उसकी कीमत होती है 5 से 7 रुपया, उसकी कीमत होती है ना, 5 से 7 रुपया। तो वो 20 रुपए की कैसे बन गई? वो 20 रुपए की इसलिए बन गई, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर 35% की कॉस्ट बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, ये अगर आज मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, तो इसकी जहां से बन के चला था ना, ये 30 से 35, लास्ट बता रहा हूं, 25, 30, 35 रुपए बन के चला था। हम क्या खुश हो रहे हैं, हेलो जी 100 रुपए का मोबाइल है। अरे 100 का नहीं है ये तो है तो 25-30 का ही है, ये 100 का बेचा जा रहा है हमें, मानते हो? 25-30 का है ये चीज। तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी चीज तैयार होगी वो 35%। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, इस बात को याद रखें, आपकी जींस अगर आज 1000 की है ना, वो 250-300 रुपए बन के चली थी, इतना ही कॉस्ट आया था उसके ऊपर। 1000 की आपको मिली है। बीच में क्या क्या लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी सी एंड एफ एजेंट, सी एंड एफ एजेंट क्या करता है, ये अपना कमीशन ऐड कर लेता है उसके अंदर। इसको 250 में खरीदी वो जींस, इसने 50 रुपया कमीशन ऐड कर लिया। अब क्या होगा आगे, इससे डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेगा, वो अपने 5-10 रुपए ऐड कर देगा, फिर होलसेलर खरीद लेगा, उसके बाद में रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर के पास वो चीज है। इसके अलावा और भी खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट का है, ट्रांसपोर्ट का है, लेबलिंग का, पैकिंग का। कहने का मतलब है दुनिया में कोई भी चीज जो बनी है वो 30-35% के कॉस्ट पे बन के चलती है, लेकिन आपकी और हमारे हाथ में आती है तो कितने की आती है? वो 100 रुपए का आती है। हम खुश हो रहे हैं कि मोबाइल 100 का है, 100 का नहीं है यार। ये तो था ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत व्यवसाय, जो आप दुकानें देखते हो ना, ये सब ट्रेडिशनल मार्केट है। दूसरा मार्केट कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल है। ये बड़ा गजब का है। क्या क्या होता है, सामान तो वही 35% की कॉस्ट में बेचने वाले हैं। भाई मान के चलते हैं, आज जैसे कि वही पानी की बोतल ट्रेडिशनल मार्केट में वही 500 रुपए बन के चल रही थी, ये भी वही है। चाहे इसको फ्लिपकार्ट खरीद ले तब भी उसको वही 35% में मिलेगी, चाहे इसको शेप शॉप खरीद ले, चाहे अगर आप बड़े कोई भाई सेंचा है, सी एंड एफ एजेंट है, तो आप खरीद लो चाहे उसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि वो चीज 35% पे यहाँ मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो बिचौलिए थे, सी एंड एफ एजेंट था, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीजें खत्म कर देते हैं। सिर्फ डायरेक्टली वो प्रोडक्ट ले लेते और अपना उसके अंदर मार्जिन ऐड करके 50% 85 रुपए के अंदर बेच देते। हाँ जी, उधर में आपको कितना मिल रहा था? 100 का, इधर में आपको 85 का। चीज तो वही है सेम। रेमंड का शूट लेंथ आपको उधर आपको 5,900 का वही मिलेगा, 5,900 का यहाँ मिलेगा। उधर में आपको 20% छूट मिलेगी, इधर में आपको 30% ज्यादा है। फर्क समझ में आ गया? मतलब जो बिचौलियों का तो किलो बोले कम, बिचौलियों वाला वही पैसा आपको हमें बांटती संस्था। एक सवाल आता है, बोले यार कंपनी भाग गई तो, या पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? यहाँ पे 2 सवालों का जवाब मिलेगा आपको। एक तो कंपनी भाग गई, और एक यहाँ से आपको जवाब मिलेगा कि कंपनी पैसा कैसे बांटती है। सबसे इंपॉर्टेंट लोग आपको इस सवाल के बारे में पूछ सकते हैं, इसके ध्यान से सुनिए। आप है, ये आप ऊपर, ठीक है, दिखाई दे दिए ऊपर वाले आप है ना? एक सेकंड थोड़ा सा बता दें, यू लिखा हुआ ना, यू, ये आप है। आपने क्या किया? ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, आपने अपने 2 ही लोगों को, 2 साथी ऐसे थे जिसको आपने शॉपिंग करवा दी, और जो ही आपके 2 साथियों ने शॉपिंग की, आपका 1000 रुपए की धनराशि आपके संस्था ने आपके अकाउंट में डाल दी। अब क्या किया? जो ए नाम का 2 व्यक्ति है, इसने क्या किया? अपने 2 दोस्तों को शॉपिंग करवा दी, और बी ने भी अपने 2 दोस्तों को शॉपिंग करा दी। तो ए की इनकम कितनी आएगी? 1000 आ जाएगी, और बी की इनकम 2000 आ जाएगी। सॉरी, ए की इनकम 1000, बी की इनकम 1000, लेकिन आपकी इनकम कितनी आएगी? 2000। क्यों आई वो देख लीजिए। आपको ये जो ए और बी का इसका जोड़ा बना 1000 आए, लेकिन अब आपके कितने? 1 2 3 4 साथियों से आपके 2 जोड़े बन गए, तो 2000 रुपए की इनकम आई। अब देखो क्या किया, सी ने भी अपने 2 दोस्तों को शॉपिंग करवा दी, डी ने भी 2 को शॉपिंग करा दी, ई ने भी, एफ ने भी, इन चारों ने अपने 2 दोस्तों को शॉपिंग करा दी।
तो क्रमशः सी डी ई एफ को 1,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। अब देखो ए को सी डी की इनकम तो मिल चुकी थी, इसके नीचे नए लोग कौन आए हैं, जी एच आई जे, 4 लोग आए ए के नीचे, तो 2 जोड़े बढ़ गए, इसकी इनकम 2,000 आ गई। बी के नीचे ई और एफ की इनकम तो मिल चुकी थी, लेकिन बी की इनकम आएगी 2,000। अब आपको तो ए और बी का पैसा मिल चुका है, आपको सी डी ई एफ का भी पैसा मिल चुका है, लेकिन आपको जी एच आई जे ये एक तरफ में है, के एल एम एन इनका पैसा आपके पास नहीं आया। 8 लोगों के जोड़े बने 4, आपकी इनकम आएगी 4,000। इतनी बात क्लियर हो गई तो बोलो यस, अदरवाइज बोलो नो। और नहीं बोल सकते, समझ में आया तो ऐसे मुंडी ला दो, नहीं आया तो ऐसे कर दो। हाँ जी, चलो आ गया समझ में, थैंक यू। तो कंपनी इस प्रकार से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्लियर हो गया। अब देखो, इसको आप आगे और भी बढ़ा सकते हो, इसको आप आगे और भी बढ़ा सकते हो, पूरा चार्ट तैयार कर सकते हो। यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक राउंड फिगर में इस चीज को लेता हूं मैं, है ना, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। हम मान लेते हैं कि एक पैकेज की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए। टोटल ये 15 साथी हैं, 15 लोगों के लिए कितना पैसा लिया संस्था ने, 1.5 लाख रुपए कंपनी के पास पैसा चला गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो वो 25 से 30-35% की कॉस्ट पे बनता है। मैं यहाँ पे इसको 50% कॉस्ट लगा लेता हूं, तो 15 साथियों के लिए 75,000 रुपए का संस्था ने सामान खरीदा था। क्लियर होगी, मैंने 50% कॉस्ट लगा दी है, 75,000 रुपए का कंपनी को सामान है। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या किया इसने। अभी यहाँ पे कुछ चेक भी बांटे हैं। आपके पास कितना पैसा है, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 4, 17, मतलब 75,000 रुपए तो खर्चा ये हुआ कंपनी को, 17,000 रुपए का खर्चा ये हुआ, टोटल 92,000 रुपए की खर्चा लगा। और लिए कितने थे, 1.5 लाख, मतलब 15 लोगों के ऊपर संस्था के पास 58,000 रुपए की शुद्ध बचत आई। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब एक सवाल और भी आएगा, कुछ महान आत्माएं आपसे एक सवाल करेंगी। हेलो, इस बात को ध्यान से सुने। कुछ लोग आपके पास एक सवाल और करेंगे कि भाई साहब आपसे ऊपर भी तो लोग है ना, उसको भी तो पैसा जाएगा ना। हाँ जी, समझ रहे? कुछ साथी आपस में बात कर रहे हैं, प्लीज एक बार थोड़ा ध्यान दें। मतलब आगे क्या सवाल आ सकता है कि भाई साहब आपके ऊपर भी तो एक व्यक्ति, आपके ऊपर भी तो लोग हैं, इनके पास भी तो पैसा जाएगा, आएगा सवाल। अब मैं उदाहरण देता हूं, मैं यू की जगह रखता हूं रामचंद्र जी को, और यू के ऊपर किसको रखता हूं, मान के चलते हैं अनिल नाम का कोई साथी है। अब बोलेगा अनिल के ऊपर सुनील है, ऊपर जो भी है, बोले यार इनके ऊपर वालों को तो इनकम जाएगी। हाँ जी, ऐसा बोलेंगे ना। देखो कब जाएगी, अपनी डायरी में लिखो, 15 लोगों का लिखो, 1,50,000 कंपनी पास पैसा चला गया। अब यू के ऊपर अनिल आया था, तो पहले अनिल से 10,000 रुपए लिए भी तो होंगे ना संस्था ने, तो कंपनी पास कितना पैसा चला गया, 1,60,000। अब अनिल को पैसा कब आएगा, अनिल के एक तरफ में 15 लोग हैं, दूसरी तरफ में कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, अब अनिल क्या अगर इधर में एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाता है तो संस्था के पास 10,000 रुपए और चले गए, टोटल कितना होगा, 1,70,000, और अनिल की इनकम आई 1,000। ये बात क्लियर होगी। और जो इसका साथी जो एक करवाया, इसने 2 को ज्वाइन करा दिया, तो कंपनी के पास में 20,000 रुपए चले गए, इसके ऊपर वाले 1,000, अनिल को 2,000। मतलब किसी भी तरीके से कर लेना, कैसे भी घुमा लेना इसको, कंपनी को 15 लोगों पे 58,000 की बचत है इसको। क्लियर होगी। अब देखो अगला क्या सवाल आएगा कि कंपनी भाग गई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपनी देखो भाग गई, ये बड़ा गजब का सवाल है और मोस्टली सबके साथ सामने आता है। देखो पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि जो कंपनियां भागती है वो कैसी होती, वो मनी सर्कुलेशन पे काम करती है। जो भी व्यक्ति आपको ये आके बोले कि भाई साहब आप इतना पैसा दो, मैं इसको डबल बढ़ा के दूंगा, वो कंपनी भागेगी। जो कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आप एक मुश्त इतनी पैसा दे दो, आपको हर महीने जो है मैं इतने रुपए किस्त जमा आपको देता रहूंगा। अब ये बात इतने को नेक्स्ट एवरग्रीन 5 लाख दो जी, महीने के 20-20 हजार आएंगे आगे, ऐसी कंपनियां भागेंगी और रुकेंगी कहां से मेरे भाई। या हर महीने 10-10 हजार रुपए जमा कराओ, आपको 5 साल तक पैसा भरना है और 6ठे साल आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसी कंपनियां भागती हैं। पल्ले गांठ बांध लो,
जहां पैसे के बदले आपको पैसा मिलता हो डबल, सामान नहीं, प्रोडक्ट नहीं मिलता हो, वो कंपनी भागेगी। क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन क्या है, सन 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था और उसमें बताया गया था कि जो भी कंपनी 2016 की जो गाइडलाइन थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की साइट पे उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हो, वो अगर उस कंडीशन को फॉलो करेगी तो वो कंपनी लीगल है, अदरवाइज अनलीगल कंपनी है ना। तो कंपनी कौन सी भागती है, जो पैसे को लालच देती है डबल करने का। यहाँ पे क्या है, हमारी संस्था क्या है, एक सीधा साधा सिंपल भाषा में क्या है, ये एक बनिए की दुकान है। आज से पहले आप इस दुकान से शॉपिंग कर रहे थे, आपके चाचा, ताऊ, दादा, फूफा, मामा, मम्मी सब कुछ कर रहे थे। ये आपको एक बार के लिए इस दुकान से शॉपिंग ना करके यहाँ से शॉपिंग करनी, पैसा यहाँ भी देना था, पैसा यहाँ भी दिया। अब देखो अंतर क्या है, अगर कोई दुकानदार अगर दिन के 2000 रुपए उसको बचत आ रही है तो क्या भागेगा क्या, या दुकानदारी बड़ा करेगा। तो जब संस्था को 15 लोगों पर 58,000 की बचत आ रही है, सामान बिक रहा है, तो भागेगी क्यों। आसान सा सवाल है। लेकिन मैं एक सवाल और पूछता हूँ, कई लोगों से बोलते कंपनी भाग जाती, मैं बोलता हूँ उसको कि भाई साहब आप कोई ऐसे दुकानदार को जानते हो जिसकी दुकान 10 साल से 15 साल से मार्केट में, हाँ जी जानता हूँ। वो किस किस कंडीशन में बंद हो सकती है, जब वो बोलता है कि सर अगर सामान ना बिके तो बंद हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल सर, अगर वो घाटे में चला जाए तो, अगर उसकी उधारी फंस जाए तो यही कारण है, या फिर वो एक ही मालिक वो मर जाए तो ही बंद हो जाएगी। हाँ जी, चार ही कारण है। अब देखो हमारी संस्था के घाटे में चले जाए तो 58,000 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट है 15 लोगों पे, घाटे में नहीं है। उधारी फंस जाए, मेरे भाई कोई भी साथी मुझे ऐसा बता दो जो कह दे कि सर मेरे पास पहले सामान आया फिर मैंने पैसा दिया, वो साथी ऐसा है। संस्था पहले पैसा लेती है फिर सामान बेचती है, ये उधारी नहीं फंसेगी। सामान ना बिके भैया, सास भी कभी बोलती, पहले तो मेरी आईडी लगी 2019 के अंदर, लेफ्ट राइट में दोनों जीरो थे, आज लगभग 4800 जो है 4850 लोगों की बात मिली। इसका मतलब लोग तो ज्वाइन हो रहे हैं, सामान तो बिक रहा है, मानते हो ना। आपने भी सामान खरीदा है, सामान बिक रहा है। दुनिया के नंबर 1 ब्रांड है रेमंड, केवल नाम से बिकता है मेरे दोस्त, विमल नाम से बिकता है, ग्राडो नाम से बिकता है, ऐसे ऐसे ब्रांड हमारे पास है ना। तो कंपनी कौन सी भागती है जी, जो मनी सर्कुलेशन है, जो चिट फंड है। और जो अगर और भी पता करना आपको तो आप इंडियन गवर्नमेंट की साइट उसको चेक करवा सकते हो। आप लिखो www.mca.gov.in, ये इंडियन गवर्नमेंट की साइट है। कौन सी है जी, www.mca.gov.in। इस पर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन निकल के आएगा एमसीए सर्विस। एमसीए सर्विस पर ओके करोगे तो ऑप्शन निकल के आएगा मास्टर डाटा, और मास्टर डाटा पे ओके करोगे तो व्यू कंपनी /LLP डाटा। वहां पे जाके कंपनी का CIN नंबर डालो, आपको गूगल पे मिल जाएगा। CIN नंबर का फुल फॉर्म है कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके अंदर डालिए, एंटर कीजिए, पूरी जन्म पत्री आपको बाहर का साइड दे दी। कंपनी हमारी 22 साल से ठोक बजा के काम कर रही है, चिंता मत करना, आप मत भागना। हाँ जी, आप मत भागना, कंपनी नहीं भागेगी। क्लियर होगी, चलो जी बहुत बढ़िया। कंपनी पैसा कहां से देती है आपको पता चल गया, मैंने बताया कि जो बीच के जो बिचौली है वहां जो पैसा जाता है वो यहाँ पे मिलेगा। एक सेकंड वापस आओ, एक सेकंड। थैंक यू, थैंक यू। इसके अलावा अगला सवाल है, दो नहीं बने तो चिंता मत करो जी, दो बनाने का काम हमारा है। लोगों से मिलवा दोगे, मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं सर मैं ज्वाइन तो हो जाऊं लेकिन 2 लोग नहीं बने तो। अरे भैया बड़े बड़ा 130 करोड़ लोग हमारे देश, ऊपर वाले ने खूब बना रखा है। और कोविड के दौरान जबरदस्त हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है ना, उत्पादन हमारे देश में बहुत जबरदस्त है। और इसके अलावा हर साल जो है कई लाखों बच्चे जो है ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, तो प्लान दिखाने के लिए बहुत लोग है ना। तो चिंता मत करो, आपका काम क्या है, जितने भी साथी जो अभी ज्वाइन है, जिनकी अभी तक टीम नहीं बनी है, सभी को बताना चाहूंगा आपका काम केवल इतना है, जिन लोगों को आप जानते हो ना हमसे मिलवा देना। गारंटी हमारी है, दो क्या 2000 भी बनवा देगा। एक आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलवाने का कमिटमेंट करना पड़ेगा, जोड़ने का काम तो हमारा है। हाँ जी ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, 2 भी बनेगा आपके, ठीक है। और धीरे धीरे सीखोगे तो और भी हो जाएगा।
मेरे पास समय नहीं है, वो लोग बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है। अरे भाई साहब तभी तो बिजनेस करना है, इसलिए 10 सालों से काम धंधा कर रहे हैं, तब समय नहीं मिला। अगर इसी काम को अगर 10 साल और काम करोगे तो क्या क्या लगता है समय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। एक अगर पैर में कांटा चुभा हो ना, उस कांटे को तभी निकाल सकते हैं जब दूसरा कांटा से उसकी बगल से उस खाल को वहां से उखाड़ना पड़ेगा। मानते हो? अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए, वो कांटा कैसे निकलेगा? एक और कांटे से उस जगह को खोदना पड़ता है, दर्द होता है वहां से, तब वो कांटा निकलेगा। सेम इसी प्रकार से आज आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, तभी तो काम करना है। तो भैया मैं काम तो कर लूं, पैसा नहीं है। भाई साहब सही बताना कैसा फीलिंग आ रही है? हाँ जी, पैसा नहीं है, देखो बुरा लगता होगा ना। भाई साहब एक चीज बताता हूँ, पैसा नहीं है तभी हमें काम करने देता है। यकीन माना अगर पैसा होता ना तो आपके पास ये बिजनेस प्लान लेके नहीं आता। हमें पता है यार आपकी कंडीशन मेरी कंडीशन सेम है, ईगो हर्ट नहीं करना उसका। मुझे पता है कि आपकी मेरी कंडीशन सेम है, इसीलिए प्लान लेके आया आपके पास में, पैसा नहीं था। मानते हो? अगर हम अंबानी के भतीजे होते, भांजे होते, तो क्या हम प्लान दिखाते घूमते क्या? है? प्लान नहीं आता ना, पैसा नहीं। मुझे पता आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, इतने साल से आप और हम ये काम कर रहे हैं, नौकरी इतना जो कर रहे हैं, अगर इतने साल के बाद भी अगर हमारे पास एक पैकेज खरीदने का पैसा नहीं है, मैं दोस्त बुरा मत मानना, आने वाले समय में गारंटी है कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारे पास 20,000 50,000 रुपए की अगर कोई अचानक से कोई शॉपिंग करना पड़ गया, ऐसा जाए कल बच्चे ने स्कूटी मांग ली तो, मोटरसाइकिल मांग ली तो, लैपटॉप मांग लिया तो, अच्छे स्कूल के लिए बोल दिया तो, क्या हम ये बोलेंगे पैसा नहीं? मुझे पता है आज आपके पास पैसा नहीं है, एक बार हो सकता है आपको लोगों से पैसा उधार लेना पड़े, लेकिन भरोसा करना मेरे दोस्त, अगर 3 से 4 साल मेरा साथ काम करने को तैयार होते ना, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जिंदगी में कभी आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब पैसा नहीं है। हर बार ये बोलोगे पैसा है पैसा। आज कहीं आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है ना, ये चीजें। और लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस केवल 5 मिनट का समय लूंगा, लिस्ट। ये सब चीजें आपके पास आगे करें, ये चीज नहीं रही ना तो फिर पूरी मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रहेगा। 5 मिनट आपकी और लूंगा मैं। लिस्ट क्या चीज है? अगर कोई भी आपको पक्का माल तैयार करना है, ये मोबाइल किसी ने बनाया होगा ना तो पहले कच्ची लिस्ट बनी थी, इसका कांच आया, इसका मदरबोर्ड आया, इसकी बैटरी किसने लेके आया, वो सब तो पता है, उसमें से 5 चीजें भूल जाएंगे। मानते हो? इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। ब्याह शादी के अंदर भी हम लिस्ट बनाते हैं, किसको इनवाइट करना किसको नहीं करना, लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिमाग लगा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यहीं पे दिमाग लगा लेंगे। या फिर दिमाग में मुझे पता है किसको प्लान करना है, अरे मान आत्मा रुक जाओ, भूल जाओगे, भूल जाओगे। डायरी के अंदर लिख लो, आपको मैं मेरी डायरी दिखा देता हूँ। आज भी मेरी डायरी के अंदर जो है लगभग, मैं अभी कुछ दिन पहले दिखा भी रहा था, स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। अभी 5-7 दिन पहले मीटिंग थी, मैं आज भी मेरी डायरी में लिख रखा है कि किस कौन कौन को मुझे प्लान दिखाना है, किस तारीख को प्लान दिखाना है, मैंने किस लीडर को किस तारीख को प्लान दिखाया, कब उसका फॉलोअप किया, कब उसकी ज्वाइनिंग करी, कब उसका प्रोडक्ट आया। मेरी डायरी छोटी डायरी है, आप चेक कर लेना। कोई साथी चाहिए तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा भी दूंगा आपको। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, सबसे पहले हॉट लिस्ट, दूसरी वार्म लिस्ट, तीसरी कोल्ड लिस्ट। अब देखो ये क्या मतलब हॉट लिस्ट का? हॉट लिस्ट का मतलब ये है, आज आपकी यहाँ पे आईडी बनी, ये आप है, आज आपके नीचे लेफ्ट और राइट में दोनों जगह खाली पड़ी, आप किस लिए आए सेफ में? डायमंड बनने के लिए। मानते हो? अगर आप डायमंड बढ़ोगे तो ये 50 लाख कमाओगे आप, लेकिन आपके लेफ्ट और राइट वाला कितना कमाएगा? जब इसकी 5,000 की टीम होगी, इसकी 5,000 की होगी, तो आपकी 10,000 की होगी। अगर 10,000 की टीम पे आप 50 लाख कमाओगे तो इसके पास भी मौका है 25 लाख कमाने का, और ये भी 25 लाख कमाएगा। अब ये ऑप्शन आपके पास है, चाहे तो इन दोनों जगहों को आप किसी चलते फिरते अरे गरे नुतुकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो जगह, और चाहे तो आप ये अपने खुद के लिए भविष्य के लिए लगा सकते हो। मैडम के लगा सकते हो, बच्चे के लगा सकते हो, माँ के लगा सकते हो, पापा के लगा सकते हो, भाई की, उसकी, मैडम की। आपके जो खास लोग हैं, जिसको सबसे ज्यादा आप बेनिफिट देना चाहते हो, शुरुआती दोनों जगह, तीनों जगह जो है उसको देना आप। इसको बोलते हैं हॉट लिस्ट, जिसको सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देना है। तो हॉट लिस्ट के अंदर सबसे पहले आप दे, वहां पे फायदा क्या, आपको कई बेनिफिट देंगे। एक तो आपका जल्दी चेक निकल जाएगा, 5,900 का पहले वीक में ही चेक निकल जाएगा। दूसरा क्या फायदा है, शुरुआती जगह आपके खुद के खास रिश्तेदारों की आपकी जगह हो जाएगी, उसके बाद काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वार्म लिस्ट क्या है? जो आपका दोस्त का दोस्त है, जो आपका रिश्तेदार का रिश्तेदार है, वो लोग होते हैं वार्म लिस्ट। पहले हॉट लिस्ट वालों को ज्वाइन कराएं, उसके बाद में वार्म लिस्ट वालों को प्लान दिखाएं,
और सबसे लास्ट में कोल्ड लिस्ट। ये कौन से होते हैं? कोल्ड लिस्ट में होते हैं आप कभी चलते फिरते कभी ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन में आपकी किसी से मुलाकात होगी, लगा यार बंदा बढ़िया है, तो बोलने चालने का तरीका अच्छा है, सेंस बहुत बढ़िया है, आपस में नंबर आदान प्रदान किए, गुड मॉर्निंग वगैरह किया, रामा शर्मा, 15-10 दिन के बाद आपने उसको इनवाइट कर दिया और बिजनेस में लेके आ गए। ऐसे लोगों को बोला है कोल्ड लिस्ट के अंदर लिखते हैं उसको, ठीक है। और ऑलवेज एड योर लिस्ट मैन, आपको हमेशा थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई एक ऐसा साथी जिसकी कम से कम एक पैकेज खरीद ले, ऐसे लोग है ना, उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। माने चलो आपने किसी स्टूडेंट का नाम लिख दिया, उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं है, तो क्या करना, उस स्टूडेंट को प्लान अकेले को नहीं दिखाना, उस स्टूडेंट के साथ साथ उसके माँ बाप को प्लान दिखाना है ना, तो अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास, एक वो नीडी भी होना चाहिए, ठीक है। आप लिस्ट कैसे बना सकते हो? मेमोरी जोकर, जैसे कि आपने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, भाई आपके फ्रेंड्स का फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है, ऐप से फ्रेंड, आपके दोस्तों के नाम लिख लो, 15 दोस्तों के नाम लिखो, 15 रिश्तेदारों के नाम लिख लो, इंस्टीट्यूशनल जो आपके साथ पढ़ाई लिखाई करी है ना, 15 उन लोगों के नाम लिख लो, इंप्लॉई 15 आप कहते हो जो नौकरी कर रहे हैं उनके नाम लिख दो, 15 पड़ोसियों के नाम लिख दो, 15 ड्रीमर लोग जो बिल्कुल जिनके बड़े बड़े सपने हैं उनके नाम, और 15 अजनबी लोग जो कभी मिले उनके नाम। और उसके बाद भी मेमोरी जोगर, मेमोरी जोगर का मतलब पता क्या होता है? याद करो आपके साथी कौन से ऐसे लोग हैं जो पुलिस में भर्ती हो गए, याद करो कौन से ऐसे लोग हैं जो टीचर बन गए, कौन से लोग ऐसे हैं जो है कि वकील है, एडवोकेट है, कौन सा दोस्त ऐसा है जो गंजे थे, है ना, टकला कौन सा था, मोटे कौन से थे, पतले कौन से हैं, ये मेमोरी जोकर है, उनके नाम आप लिख सकते हैं, तो आपको याद आता रहे, और मोटा वो था, टकला वो था, पतला वो था, है ना, इस प्रकार से आपको याद आता रहे, अपनी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट ऑन शुड बी ऑन पेपर, लिस्ट हमेशा अपनी डायरी कर, यार 100-150 रुपए लगते हैं डायरी, ज्यादा कुछ माया नहीं लगती है, एक लिस्ट अपनी डायरी लो, उसके अंदर लिख, और फाइनल लिस्ट ऑन योर पॉकेट डायरी। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। ये देखो, ये पॉकेट डायरी है, दिखाई दे रही सभी को? हाँ जी, ये मेरी पॉकेट डायरी है, और इसके अंदर आपको मैं दिखा सकता हूं, देखो मेरी लिस्ट भी है, अगर किसी को दिखाई दे रहा हो तो कोई पढ़ सकता है, तो देखो एक सेकंड में पीछे ये थोड़ा बैकग्राउंड है ना, स्क्रीन से करके दिखा दूंगा। मैंने अपनी लिस्ट बनाई डायरी के अंदर, फाइनल लिस्ट आपकी पॉकेट डायरी के अंदर। ये क्यों जरूरी है? देखो ये छोटी डायरी है, आप इसको जेब में रख सकते हो, ऐसे करके डाल दिया। आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में क्या हुआ, आपका कोई दोस्त आपको मिल गया, आपका दोस्त कोई आपको मिल गया, और उसमें हुआ क्या, वो दोस्त मिलने पर आपको पहले याद नहीं था उसका नाम, किसको प्लान दिखाना है। अब जो वो दिखाई देगा, अपना पेन रखो जेब में, नाम लिख लो, अच्छा जी फलाने जी को प्लान दिखाना है। कोई दुकान वाले से मुलाकात हुई, यार वो पुरानी दुकान वाला है, काफी बार आए जाए करिए, आपने लिख दो पुराने दुकान वाले को प्लान दिखाना है। ये छोटी डायरी इसलिए काम आती है ना। तो थैंक यू सभी का, थैंक यू बिल्कुल, और बिल्कुल धन्यवाद आप लोगों का। समय तो मैंने खैर ज्यादा नहीं लिया है, मुझे माइक जो है लगभग 9 बजे मिला था, और 10:15 1 घंटा 20 मिनट के अंदर